नमस्कार प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही देखने वाले हैं और ये लेक्चर हमारा एल्कोहल फिनॉल ईथर का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर 3 पार्ट में पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि आपने तीनों पार्ट को कवर कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे का नहीं कवर हुआ है तो पहले उनको कवर कर ले, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पेपर पेन हमेशा की तरह लेकर बैठें। चलिए, हम लोगों ने अभी तक ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोगों को आज के इस लेक्चर में यहां से स्टार्ट करना है। तो आज के लेक्चर का ये है अपना पहला सवाल। तो चलें स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। तैयार हैं? चलिए, तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। एन एल्कोहल ए, अच्छा ए एक एल्कोहल है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। इसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे रखा है, कितना, C4H10O। ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सोआ है, सबको पता है। गिब्स एसिड बी, जो बी है वो एसिड है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2 है, ठीक है। कंपाउंड ए व्हेन डिहाइड्रेटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, कंपाउंड ए का डिहाइड्रेशन हो रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहां पे हमें एट 443 केल्विन टेम्परेचर पर डिहाइड्रेशन होता है। सी कंपाउंड मिल रहा है जो कि एल्कीन होगा, गिब्स कंपाउंड सी, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सी विद एक्वस H2SO4 कंपाउंड डी, ये मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट हम एक्वस H2SO4 से अगर कर रहे हैं तो कंपाउंड डी मिल रहा है और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है। इसका मतलब ये और ये आइसोमर होने चाहिए, यस, विच इज एन आइसोमर ऑफ ए। तो यहां से ए, ये और ये हमारे पास ए और डी क्या हैं, आइसोमर हैं। कंपाउंड डी इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, जो डी कंपाउंड है ये रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, तो ये टर्सरी अल्कोहल होगा। बट कंपाउंड ए कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, हाँ ये तो इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है एसिड में, ठीक है। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय ए एंड डी। देखो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल को मैपिंग के द्वारा आपने देखा कि एल्कोहल, जो ए कंपाउंड एल्कोहल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना है, इसको हम लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो बी एसिड मिल रहा है। और इसका ए का कंपाउंड का अगर हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो हमें सी मिल रहा है, और सी का हम एक्वस H2SO4 के साथ हाइड्रेशन कर रहे हैं तो डी मिल रहा है। डी और ए आइसोमर हैं और ये डी रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है। अब यहां से आप खुद बताओ क्या दिमाग लगाना है। सर ये सिंपल सी चीज है, ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल होगा और प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से कहां जाता है, एसिड में जाता है, सबको पता है। बोलो यस और नो, सही है। क्योंकि सेकेंडरी होता
सेकेंडरी क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो सोआ की प्रेजेंस में कीटोन पे जाता है और टर्सरी ऑक्सीडाइज नहीं होता है क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं। तो ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये पता चला। एल्कीन अपने पास जो मिलेगी यहाँ पे, इसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन के दौरान हमेशा क्या मिलता है? एल्कीन मिलता है, तो सी एल्कीन होना चाहिए। और ये वापस से हमारे पास एल्कोहल होगा, पर कौन सा एल्कोहल होगा? जो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन फर्दर ना हो, तो ये टर्सरी एल्कोहल होना चाहिए। और यहां तो एसिड हमें दिया ही हुआ, ये एसिड, एल्कोहल से एसिड बन रहा है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लगता है 4 कार्बन का एल्कोहल हमें प्राइमरी बनाना है, तो एक तो बच्चे के मन में जाएगा कि सर ये ब्यूटेन है और यहां पे हमने 4 कार्बन का ये एल्कोहल बना लिया। हाँ बिल्कुल बना सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच करेगा। बट यहां से जैसे ही आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे प्यारे, जैसे ही आप ऑक्सीडाइज करोगे, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, तो ये CH2OH ग्रुप किसमें चला जाएगा? COOH में चला जाएगा। ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर जाएगा। और पर इसका हम एल्कीन बनाएंगे तो ये OH लगा है इस पे, तो इसके अल्फा पे, ये बीटा पे, यहाँ से H निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये एल्कीन मिल जाएगा। और ये एल्कीन का जब हम एक्वस H2SO4 के साथ करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ पे डिहाइड्रेशन किया, यहाँ पे हमने हाइड्रेशन किया, तो हमें ये मिलेगा। और ये सेकेंडरी एल्कोहल है, और सेकेंडरी एल्कोहल का हम फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहां से हमें कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। जबकि ये कह रहा है जो डी बन रहा है वो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि ये नॉर्मल चेन वाला कार्बन तो नहीं है 4 कार्बन का, मतलब ये हमारे पास नॉर्मल चेन एल्कोहल नहीं होगा। इसका मतलब आइसो की तरफ पहुंचते हैं। किसकी ओर? आइसो। आइसो को देखें, ध्यान देना बहुत आराम से, मैं केवल समझाने के लिए आपको कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को। तो ये क्लियर हुआ, ये नॉर्मल चेन नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको आइसो बनाया। CH3 CH CH3, यहां पे क्या CH2OH, ये कंपाउंड A। 4 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं टोटल, जो एक हमने आइसो, ये हमने क्या बना लिया बेटा? आइसोब्यूटिल एल्कोहल बना लिया। अब आइसोब्यूटिल एल्कोहल में हमें पता है जब इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एसिड। ये पूरा ग्रुप किस में चला जाएगा? COOH में। सबको पता है कि एक बार पहले क्या होगा, HOH में जाएगा, वहां से वाटर रिलीज होगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहां से ये चीज हमें एसिड मिल जाएगी, CH3 CH CH3 एंड COOH, और ये हमारे पास एसिड आ गया। अब इस A का हमें क्या करना, जो कि B कंपाउंड है, क्या है? B। इसका हमें क्या करना है? डिहाइड्रेशन करना है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन पे डिहाइड्रेशन होता है। तो हमें यहां से क्या करना होगा प्यारे? अल्फा से अगर OH निकाल रहे हो तो इसके बीटा से आप H को निकाल दो, तो यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा? CH3। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? CH3 C, यहां पे CH3, और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 के साथ। और इसका फर्दर हमें क्या करना? हाइड्रोलिसिस करना है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करना, क्योंकि हमें यहां पे दिया है एक्वस H2SO4। एक्वस H2SO4 लिख दे या डाइल्यूट H2SO4 लिख दे। इसका क्या मतलब होता है? इसका एक ही मतलब होता है कि वाटर का हाइड्रेशन है, मतलब एक्वस का मतलब वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो ये क्या है? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होता है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में अपने को पता है यहाँ मार्कोनी कर्व के थ्रू हम माइनस प्लस जनरेट करते हुए, और वाटर में H+ और OH- होते हैं, इनको ऐड करा देते हैं। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ से CH3 C, यहाँ पे CH3, और अपने पास यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा CH3। अब जो एल्कोहल बन रहा है वो टर्सरी एल्कोहल है, जिसका फर्दर रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि इसके पास कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। तो इस वजह से ये रेजिस्टेंट से हिंड्रेंस होगी यहाँ पे, तो मोर एस्टेटिक हिंड्रेंस की वजह से रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है? कंपाउंड D बन गया है ना। और ये एक दूसरे के आइसोमर भी हैं, तो पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं, चेक कर लो, है ना। इनकी नेमिंग करते हैं तो इसका नाम क्या होगा? 2 पे मिथाइल है, तो नाम है बेटा A का नाम मिला 2 पे है मिथाइल, और यहां पे 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप
सिंगली बॉन्डेड एन, 1 पे लगा ऑल। बी कंपाउंड क्या है, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, तो 2 पे आ रहा है मिथाइल, 2 पे आएगा मिथाइल, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सिंगली बॉन्डेड एन और 1 पे लगा ओइक एसिड, तो ये एसिड मिल गया। इसका नाम देखोगे आइसोब्यूटीन का क्या नाम है, 1, यहां से नेमिंग कर लो भैया, 1 2 3, तो ये साइड चेन आ गई, क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, और ये क्या है 3 कार्बन का एल्कीन, तो प्रोपीन हो गया है, प्रोप 1 लिख दो, ये अपने पास सी है। और डी अपने पास क्या आया, अगर इसको देखेंगे तो 1 2 3, तो डी अपने पास आया 2 मिथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल के बाद प्रोपेन, 2 पे क्या लगा है ऑल, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। ये और ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं। तो चेक कर लें, यहाँ पे ये लगा है कहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे OH, और यहाँ पे लगा है सेकंड पोजीशन पे OH, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज है, thus हम बोल सकते हैं क्या क्या बोल सकते हैं, इसलिए A एंड D आर पोजीशनल या पोजीशन आइसोमर, क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बहुत प्यारा सवाल है, फिर से एक बात समझेंगे प्यारे कि यहाँ एल्कोहल हमने क्यों आइसोफॉर्म में लिया है। नॉर्मल चेन में हमें यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल मिल रहा था जिसका रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन ना हो, कि वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा भैया, इसका बता रहा है जो हमें डी कंपाउंड मिलना चाहिए वो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन फर्दर ना हो। तो यहाँ पे हमें टर्सरी एल्कोहल ही बनाना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल 4 कार्बन के एल्कोहल से पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने आइसो चेन ली और यहाँ से इससे हमने ऑक्सीडेशन कराया तो एसिड मिला, और एसिड का हमने इस एल्केन इस ए कंपाउंड का जब हमने डिहाइड्रेशन कराया तो एल्कीन बना, और इस एल्कीन का वापस से हमने एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें टर्सरी एल्कोहल मिला, और ए एंड डी इसके पोजीशनल आइसोमर निकले। तो ये चीजें हमें पूछी थी, ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है, आप अलग से ए का नाम बी सी डी का नाम लिख देंगे और ए डी के हम आइसोमेरिज्म बता देंगे। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत आराम से कराया, चेक करके चलें। ठीक है, बढ़े आगे, चलें नेक्स्ट। हाँ, यहां देखें, ये अपने पास सेकेंडरी एल्कोहल है, ये एल्कीन है। पीसीसी क्या होता है सबको पता है, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, ये प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इस तरीके से प्रीडीनियम क्या होता है बेटा, क्लोरोक्रोमेट, ये होता है पीसीसी। इसका काम क्या होता है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका काम क्या होता है सर, इसका काम होता है कि प्राइमरी एल्कोहल से ये एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी एल्कोहल से ये कीटोन बनाता है। ठीक है, टर्सरी एल्कोहल के साथ ये जो मुआ होता है ये ऑक्सीडेशन नहीं करता है। केवल एक ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कॉपर 573 होता है, वो टर्सरी एल्कोहल से एल्कीन बना देता है, डिहाइड्रोजिनेशन करता है वहां पे। ये सारी चीजें रिवाइज हम करा दे रहे हैं। तो पीसीसी के वर्क फंक्शन मुआ, पीसीसी हो सकता है, पीडीसी हो सकता है, जॉन्स हो सकता है। जॉन्स में भी कौन सा, CrO3 विद CrO3 विद एसीटोन, अगर H2SO4 ऐड कर देंगे तो सोआ हो जाएगा। और कॉलिन्स हो सकता है CrO3 + 2py। तो फिर से बताएं, पीसीसी प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, पीडीसी प्रीडीनियम डाइक्रोमेट होता है, उसमें कॉलिन्स क्या होता है बेटा, CrO3 + 2py होता है। और जॉन्स में बी माइल्ड वाला कौन सा होता है, CrO3 + एसीटोन वाला होता है। ये सभी मोआ क्या काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके साथ एक स्पेशल मोआ पड़ा था कॉपर 573, वो ये सारे के साथ टर्सरी एल्कोहल को भी यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल को रिएक्ट करके एल्कीन का फॉर्मेशन करता है वहाँ पे।
जो कि नॉर्मली मुआ नहीं कर पाते हैं। और इसके साथ साथ एक स्पेशल और मुआ पढ़ाता आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ही क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन, एलाइलिक बेंजाइलिक एल्कोहल को। तो ये सारी चीज़ें मैंने रिवाइज करा दिया, यहाँ से इसका काम नहीं है तो मैं हटा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन तो 5-5 सेकंड के होते हैं, हम आपको केवल अप्रोच बनवा रहे हैं, इसलिए आराम से चल रहे हैं प्यारे। यहाँ से अब आपको पता है कि ये एल्कोहल है, एल्कीन पे कोई फर्क नहीं करेगा, सेकेंडरी एल्कोहल है तो इसको कीटोन में ले जाएगा। अब कोई बच्चा देखना चाहे कीटोन में कैसे ले गया, तो आपको पता है इसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि 1 2 3 बैलेंस ही हैं, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिंगल टाइम्स इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और ऑक्सीडाइज करने के बाद प्यारे यहाँ से क्या देगा, ये OH है, ये वाला भी विदाउट क्लीवेज क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाता है ऑक्सीजन जाके, तो ये भी OH में कन्वर्ट हो जाता है। एक कारण पे 2 OH हमेशा अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से क्या निकालोगे, वाटर बाहर कर दोगे, पता है ना आपको, यहाँ से क्या बाहर जाएगा, वाटर। यहाँ से जैसे ही H2O बाहर जाएगा तो वैसे ही अपने पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। टेट्रावैलेंसी इसकी मेंटेन होनी चाहिए, इसकी डाइवैलेंसी मेंटेन होनी चाहिए। तो इस तरीके से रिएक्शन होती थी, मैकेनिज्म वगैरह सारी चीजें कराई हुई हैं, बट आप केवल अभी प्रोसेस समझे। सेकेंडरी एल्कोहल को किस में ले जाता है बेटा, कीटोन में। किस में, कीटोन में। अच्छे से बना लें इसको, सेकेंडरी एल्कोहल को किस में ले जाएगा, कीटोन में। ये कीटोन में बनाता है इसको, ठीक है, ये कीटोन है। तो इसका वर्क फंक्शन साथ में आप देखते चलें कि किसका वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनके नाम तो आप बना ही लोगे ना यार, नाम क्या होगा बताओ इसका नाम, क्योंकि मालूम पड़ा IUPAC बना दे। इसका नाम क्या होगा बताओ, साइक्लो हेक्स। इसकी नाम नेमिंग करेंगे, फंक्शन ग्रुप 1 2 3 4 5 6, साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्स। और 2 पे लगा है इन, हेक्स 2 पे लगा है इन की ई रिप्लेस करके 1 पे क्या लगा है, ऑल। इसका नाम बता दो प्यारे, यहां से कीटोन से करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या नाम बनेगा, साइक्लो हेक्स 2 इन ई रिप्लेस करके 1 पे कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता, ऑन। तो इस तरीके से हम लोग नेमिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये भी एक बहुत प्यारी रिएक्शन है। अगर आपको पता है यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अपने पास एसिटाइलेशन हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एसिटाइलेशन हो रहा है। एसिटाइलेशन ऑफ किसका, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड का, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड का, जो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है किसका, एस्पिरिन का। ध्यान है, एक बार मैं बता दे रहा हूं, यहां पे मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, यहां OH है, ठीक है ना, और यहां पे एस्टिक एनहाइड्राइड है CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, एस्टिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। यहाँ एसिडिक मीडियम की वजह से रखा गया ये। और ये तरीका हमें पता है कि ये माइनस प्लस में टूटेगा, यहाँ से ये माइनस प्लस में टूटेगा, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ यहाँ से CH3 COOH को बाहर कर देगा, ये पूरा ये CH3 CU एसीटेट और ये वाला H, ठीक है ना। और यहाँ से उसके बाद ये प्लस इस माइनस के साथ आप ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ग्रुप लगेगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा प्यारे, ये COOH है, ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ O के साथ लग गया C डबल बॉन्ड O CH3। O के साथ क्या लग गया, O के साथ लग गया C डबल बॉन्ड O CH3। और प्यारे ये क्या है अपने पास, ये ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ठीक है। कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता था बताओ, कोल्बे रिएक्शन में। कोल्बे रिएक्शन ध्यान है अपने को, कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनता था, है ना। इसका IUPAC नेम अगर बनाओगे तो बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक की फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो 2 पे इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगा, हाइड्रोक्सी, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं।
2 हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो जाएगा बेटा, पूरा बेंजोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम बताओ प्यारे, इसका नाम बनाओगे तो क्या नाम बनेगा बताओ। 2 पे क्या लगा है, एसीटॉक्सी, एसीटॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और बेंजोइक एसिड इस पूरे को बोलेंगे, ये 2 पे लगा एसीटॉक्सी और ये बेंजोइक एसिड। और क्या नाम बन सकता है इसका बताओ, हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो एसिटिल, या 2 पे क्या लिख सकते हैं, 2 पे एसिटिल और फिर क्या लगा है ये बेंजोइक एसिड, या 2 एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ऐसे बोल दो। या इसको हम लोग एक बहुत फेमस नाम है इसका, क्या, एस्पिरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। ये इस नाम से भी आता है कभी कभार, फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन, ऐसे भी पूछ सकता है वो आपसे, फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। तो भी हमें एस्टाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड ही करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, बहुत प्यारी रिएक्शन है, इसको देख के जाए। नेक्स्ट, अगला आसान है, कार्बोनिल के साथ गिग्नार्ड एंड हाइड्रोलिसिस। तो इसको देखें कैसे करेंगे प्यारे हम लोग। आप सबसे पहले जैसे हम कार्बोनिल बनाते हैं ऐसे रख लें, फिर हम लोग क्या करेंगे, CH3 MgBr, सबको पता ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस पे पार्शियल प्लस, इस पे क्या होता है पार्शियल माइनस, मेटल पॉजिटिव, कार्बन उसके लिए कैसा होगा, नेगेटिव, ये टूटेगा, पोलैरिटी इंड्यूस, यहाँ भी प्लस माइनस, और ये इस तरीके से आप ऐड भी कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा प्यारे बताओ, यहाँ पे इस तरीके से हमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड माइनस के साथ आ जाएगा MgBr, MgBr आ गया, बिल्कुल MgBr के साथ यहाँ पे क्या चलेगा, CH3, और इसके बाद हमें इसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे हमारे पास सबको पता है इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है ना, ये ऑक्सीजन और मेटल फिर से वही है। तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, इसके पास वाटर का H प्लस, ये वाटर है ना, तो इसका H प्लस, यहाँ OH माइनस, यहाँ आप ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो अपने पास क्या दिख जाएगा बताओ, इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ OH और यहाँ CH3। इसका नाम बताओ प्यारे, नाम क्या बनेगा, ये 1 है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा है, 1 पे ये क्या लगा, मिथाइल, तो नाम बन जाएगा 1 मिथाइल, और ये साइक्लिक चेन है तो साइक्लो, 6 कार्बन की है तो हैग, सिंगली बॉन्डेड है तो एन, और एन की ई रिप्लेस करके 1 पे क्या लगा है, ऑल। ठीक है, ई कब कब रिप्लेस करते हैं, AEIOU या बाई आता है। ठीक, देखते चलें, आराम से समझते चलें। नेक्स्ट कह रहा है, हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम एप्रोसिएट एल्कीन। इस एल्कोहल को किस एल्कीन के थ्रू आप फॉर्म सिंथेसाइज कर सकते हैं उसके बारे में बताओ। तो एल्कीन पूछा है, मतलब ये एल्कोहल जिस एल्कीन के द्वारा सिंथेसाइज हुआ है उस एल्कीन के बारे में क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, तो हम इसको रिवर्स ढंग से सोचेंगे, हम ऐसे करेंगे कि हम इधर चलेंगे, कि अगर हम इधर चले तो एल्कीन में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है एल्कीन में, तो इसका मतलब हमने हाइड्रेशन किया होगा एसिड कैटालाइज की प्रेजेंस में, तो यहाँ डिहाइड्रेशन कर दें तो चीज मिल जाएगी। तो हमने इसको देखा डिहाइड्रेशन करके। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये अल्फा है और ये इसके लिए बीटा हो गए, ये बीटा है, ये दोनों सेम पोजीशन है, कोई एक देखेंगे तो यहाँ से डिहाइड्रेशन करेंगे, एक तो इस जगह से HOH बाहर कर दो तो मेरे पास एल्कीन कौन सी आएगी, इस तरीके से, और हमारे पास इनके बीच में HOH यहाँ से डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ एक तो ये एल्कीन बन सकती है, और एक एल्कीन ये भी बन जाएगी कि भाई आपने यहाँ से ना निकाल के आपने इस बार ये वाला बीटा ना लेके
आपने प्यारे ये OH और मान लो इसमें से या इसमें से किसी एक जगह से, मान लो कोई भी, दोनों सेम है, यहाँ से भी काउंटिंग करोगे तो भी 1 2 3 4 पे आएगा, यहाँ से काउंटिंग करोगे तो भी 1 2 3, ये सब साइड चेन हो जाएगी, जब यहाँ से काउंटिंग करोगे तो ये साइड चेन हो जाएगी, दोनों सेम पोजीशन है ना। तो किसी एक से मान लो अब की बार आपने यहाँ से H यहाँ से OH लिया तो आपके पास क्या एल्कीन बन गई, अब आपके पास ये एल्कीन बन गई, ठीक है, ये एल्कीन बन गई। तो ये दोनों एल्कीन से ये एल्कोहल फॉर्म हो सकता है, सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है। कैसे अप्रोच करना है वो मैंने आपको बताया, कैसे अप्रोच करना है वो मैंने आपको बता दिया। एक बार आप वापस से भी देख सकते हैं इसको कि मैंने किस तरीके से आपको बताया। तो ये कहानी इसमें थी, ठीक है, बढ़िया है। तो रिवर्स आपको सोचना है इसमें, कैसे, उल्टा, कि एल्कीन का हाइड्रेशन करने पर ये मिलता तो डिहाइड्रेशन करने पर ये एल्कीन मिलती। अब एल्कीन में भी ये दोनों एल्कीन से 1 2 3 एंड 4, इसका नाम है 2 मिथाइल और ये क्या है, ब्यूट 2ईन, और इसका नाम है 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 1ईन। अब अगर कभी ऐसा आ जाए, दोनों एल्कीन के द्वारा ये एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, जो कि कैसा एल्कोहल है प्यारे, टर्सरी एल्कोहल है। कैसा है, टर्सरी एल्कोहल है। तो ये दोनों एल्कीन फॉर्म कर रही हैं। आप इसको चेक करना भी चाहें, इधर से आप देखेंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इधर एक मिथाइल है, इधर दो मिथाइल है, इधर की तरफ ज़्यादा प्लस आई लग रहा है तो बॉन्ड ब्रेकिंग इधर होगी, ये माइनस ये प्लस, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, H, यहाँ आ जाएगा OH, ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से देखेंगे तो इधर की तरफ ही दोनों लगे हुए हैं, तो अब की बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ माइनस प्लस, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, फिर से ये बन जाएगा। मतलब दोनों तरीके से दोनों एल्कीन से क्या बन रहा है प्यारे, हमारे पास ये एल्कोहल मिल रहा है। अब अपने से पूछा जाए बाई चांस, या तो हम दोनों एल्कीन आंसर में दे सकते हैं, पर ऐसा कुछ पूछा जाए कि ऑप्शन में कोई एक दिया हो दोनों में से, तो आप मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले लें। आपको पता है ये कैसी है, मेजर, ये कैसी है, मेजर। मेजर क्यों है, ड्यू टू मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये कैसी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ये तो पहचान लेते हो ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। नहीं जान रहे तो देख लो, एल्कीन को पकड़ो, इधर एल्काइल कितने लगे, 3, इस एल्कीन को पकड़ो, एल्काइल कितने लगे, 2, इस तरीके से, ठीक है। और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए कैसी होगी, माइनर। तो प्रायोरिटी किसकी लेके चलेंगे, मेजर की। तो अगर एक आंसर देना हो तो आप ये एल्कीन यहाँ पे बता सकते हो कि ये वाली एल्कीन। पर ऐसा नहीं कि इस एल्कीन से ये एल्कोहल नहीं सिंथेसाइज होगा, उससे भी एल्कोहल सिंथेसाइज होगा। पर दोनों में से मोर स्टेबल पूछी जाए, मेजर प्रोडक्ट देखा जाए तो एल्कीन ये है, ये मोर स्टेबल है, इस वजह से हम इसकी प्रायोरिटी लेके चलेंगे, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस होता तो दोनों एल्कीन ले लेते, कोई एक ऑप्शन में डला होता तो इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, ठीक, ध्यान से। तो ये एल्कीन है। तो हमारे पास आंसर हमारा क्या हुआ, दिस इज द एल्कीन बाय विच क्या फॉर्म कर सकते हैं, वी कैन फॉर्म दिस टर्सरी एल्कोहल। चले, तो यहां पे हम लोग इसको देख लेते हैं। एल्कीन हम इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे के क्वेश्चंस को। तो ये अपने पास वो एल्कीन है जिसकी वजह से ये एल्कोहल फॉर्म हुआ। पर कभी कभी बच्चे को ये लगता है कि केवल एक एल्कीन, ये दोनों के थ्रू सिंथेसाइज होगा, पर मोर स्टेबल होने की वजह से हम प्रायोरिटी इसकी दे रहे हैं, ठीक है, डन। चले, बढ़िया। नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। ये ऐसी मैकेनिज्म है जो बार बार रिपीट होती है, बार बार पूछी जाती, तो एक बार ढंग से सीख लें, आगे कहीं रिपीट होगा तो मैं कह दूंगा मैंने यहाँ कराया हुआ, क्योंकि कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है और पीछे भी हम लोग एक बार देख चुके हैं मेरी समझ से। पर चलो आज फिर से एक बार बताते हैं। यहाँ पे क्या है, इथेनॉल। देखो, इथेनॉल से इथीन का फॉर्मेशन और इथीन से इथेनॉल दोनों इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसमें इथेनॉल को लेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबको पता है, ये एसिड कैटालाइज्ड क्या है, अपने पास डिहाइड्रेशन होता है यहाँ पे। तो H+ दिया है वही कंसंट्रेटेड H2SO4 वाली है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे, सबको पता है,
एल्कोहल अपना प्रोटोनेशन कराएगा तो यहाँ एल्कोहल कैसा हो जाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा होने पर ये क्या करेगा, OH2 प्लस बनाएगा और यहाँ से ये डिहाइड्रेशन होगा, H2O यहाँ से बाहर जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे, कार्बोकैटायन जनरेट होगा। ये कार्बोकैटायन जनरेट हो गया जिसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ CH3 को, और ये CH2 पे क्या आएगा, डिफिशियंसी, क्योंकि बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, ये माइनस प्लस ये न्यूट्रलाइज हो गए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर हम लोग डिहाइड्रेशन के बाद क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन कर देंगे। और डीप्रोटोनेशन जैसे ही करते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करा दो, तो यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा, जो कैटलिस्ट के रूप में हमने यूज़ किया था, वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट को हम लोग बाहर कर देते हैं। और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो स्टेप भी अगर आपको लिखने तो पहला स्टेप क्या है प्यारे, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तीसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, डीप्रोटोनेशन। तो ये सारी कहानी है, बहुत आसान सी मैकेनिज्म होती है, ठीक है। आगे बढ़े, बोले, चलिए नेक्स्ट। अगला है हाइड्रोबोरेशन। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। प्यारे HBO बोलते हैं इसको, फेमस है HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को देखेंगे क्या होती है, सबको पता है कि यहाँ पे एल्कीन, अगर मैं ये एल्कीन लेता हूँ CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन किससे किससे कराई जाती है प्यारे, पहला B2H6 ऑब्लिक THF, और दूसरा रीजेंट क्या होता है प्यारे, H2O2 OH माइनस। हाइड्रोबोरेशन का मतलब है B2H6 ऑब्लिक THF, ऑक्सीडेशन का मतलब है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो ये हमने देखा, ऊपर वाला रीजेंट हाइड्रोबोरेशन, दूसरा वाला ऑक्सीडेशन के लिए, 2 स्टेप में। तो यहाँ से इसका वर्क फंक्शन अपने को पता है, हम कईयों बार बता चुके हैं इसका वर्क फंक्शन। अगर डायरेक्ट रिएक्शन करनी है तो आपको एडिशन ऑफ वाटर करना है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये कहानी, और आपको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग चलना है तो बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे करेंगे जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और इस तरीके से यहाँ पे वाटर में क्या होता है, अपने पास H प्लस और OH माइनस होते हैं, इनको जोड़ दो। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, RCH के पास माइनस के पास H प्लस जाएगा तो CH2 हो जाएगा, ये भी CH2, और इसके पास चला जाएगा OH, तो हमें एल्कोहल बन जाता है। और साथ में यहाँ पे H3BO3 बोरिक एसिड भी, H3BO3 या BOH का होल्सराइज भी लिखते हैं, ये भी निकलता है। तो यहाँ पे हमें एल्कोहल मिल जाता है, किससे, एल्कीन से। ध्यान है ये सारी बातें। एक बार मैं मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ, यहाँ पूछी नहीं गई है, पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं। देखें यहाँ पे जल्दी से, अगर मैं इसके मैकेनिज्म की प्यारे बात करूँ, एक बार वैसे मैं जल्दबाजी में पीछे क्वेश्चंस में भी बताई थी। अब यहाँ R की जगह वो मिथाइल कर दे तो यही मैथ है, प्रोपीन के लिए हो जाएगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी R लगाएगा तो इसी तरीके से चलेगा। मैकेनिज्म समझा दे रहा हूँ, एक बार आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो देख लेते हैं। RCH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले इसका वर्क फंक्शन जानते हैं, काम की बात देख लें, या एक नजर देखें। B2H6 कैसा होता है देखने में बताओ, B2H6 ये है B2H6 का स्ट्रक्चर, सब लोग जानते हो। इसमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का क्या काम होगा, जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो साइक्लिक ईथर होता है, ये साइक्लिक ईथर होता है, ठीक है, एक टाइप की साइक्लिक ईथर है, साइक्लिक ईथर। ये क्या काम कराता है, इसका वर्क फंक्शन होता है इस डाइमर को मोनोमर में ब्रेक कर देना। तो ये पहले क्या था, डाइबोरेन बोला जाता है इसको, B2H6 को क्या बोला जाता है, डाइबोरेन। इसको ये किस में क्लीवेज कर ले जाता है, किस में बताओ, मोनोमर में। तो ये BH3 अलग कर देता है ये वाला, और ये BH3 इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो इस THF के साथ यहाँ पे ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, किसके साथ, इस BH3 के साथ। अब जो ये मोनोमर मिला है अपने को, इसको हम लोग बोरेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे, बोरेन।
बोरॉन एक एलिमेंट होता, बोरॉन, बोरेन मोनोमर होता है, ये क्या है, मोनोमर, सिंगल मॉलिक्यूल को बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ये डाइमर है, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल मर्ज हैं मोनोमर के। अब यहाँ पे मेन बात आ गई कि ये जो मोनोमर मिलता है इसको हम यहाँ पे ऐड कराते हैं, BH3 को हम इस तरीके से लिख रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका रेडिकल, इसका रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल। अब ये आपस में क्या करेंगे, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है इसके साथ, ये मतलब सीधे रेडिकल रेडिकल जुड़ते हैं, ठीक है ना, और ये इसके साथ। तो यहाँ पे 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। और उसके बाद यहाँ पे ये हमें कैसे दिखाई देगा, R, जब इसके साथ ये CH H के साथ पहुंच जाएगा तो यहाँ CH2 बन जाएगा, और CH2 के साथ BH2 पहुंच जाएगा, तो ये CH2 हो जाएगा, और ये CH2 के साथ ये BH2 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। समझ में आ रहा है, ये CH2 और ये CH2 के साथ BH2 के बीच का ये पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे ये सिंगल, तो ये होमोलिटिक दिखा दिया आपने, ठीक। अब उसके बाद आपको पता है यहाँ से फर्दर हम इस एल्कीन को रिएक्ट कराएंगे इसके साथ, तो ये वापस से यही काम रिपीट होगा। तो ये हमें कुछ ऐसे दिखने लगता है, RCH2 CH2 का होल ट्वाइस और BH, ठीक है। अब किसी बच्चे को लगा ऐसे कैसे हुआ, तो फिर से समझ लें आप, एक बार मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, RCH2 CH2 BH2 है। हाँ, अब एल्कीन आएगा, एल्कीन का फिर से वही हिसाब किताब है, बोलो यहाँ पे क्या है, बोलो ये मेरे पास है CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे R, मैं इस तरीके से रख रहा हूँ जिससे आपको समझा दूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये रेडिकल जुड़ेंगे, ये रेडिकल जुड़ेंगे इसके साथ। तो इस BH के साथ 1 और 2 ये चेन जुड़ जाएंगी, बोलो, और ये CH2, मतलब ये वापस से अगर सिंगल बॉन्ड होगा, आप देखेंगे इनको अगर यहाँ से हटा के ये सिंगल कर देंगे और ये तोड़ देंगे, तो इसके बाद बचा क्या, ये पूरा एक RCH2 अलग हो गया, ये पूरा RCH2 CH2 अलग हो गया, तो ये होल ट्वाइस करके BH बना लेगा, ठीक है ना। इस तरीके से देखते हैं। पर यहाँ पे हमें अब इसी तरीके से फिर से एक बार रिएक्शन करा दो, आप फिर से एक बार रिएक्शन करा दो इसी एल्कीन को, RCH2 CH2। अब ये एल्कीन कोई भी हो सकती है, ठीक है, R चेंज करना है आपको। यहां पे हमारे पास जैसे फिर से होगा, फिर से क्या मिलेगा, RCH2 CH2, यहाँ होल थ्राइज और एक H है वो भी इसके पास पहुंच गया, तो यहाँ केवल क्या बचा, B, ठीक है। अब मेरे पास इसका ये हमने करा दिया क्या, हाइड्रोबोरेशन। अब हमारे पास हाइड्रोबोरेशन के बाद क्या करना, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से 3 मोल H2O2 यूज करेंगे इन एल्कलाइन मीडियम, तो ये हमें देगा क्या प्यारे, 3 मोल RCH2 CH2OH। तो यहाँ से हमें 3 मोल एल्कोहल मिलेंगे, और साथ में हमारे पास यहाँ पे BOH का होल थ्राइज बाहर जाएगा, इसी को H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं। ये कैसे मिला होगा इसको भी देख लें, अगर आपके मन में आ रहा होगा तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी जगह में RCH2 CH2 का होल थ्राइज B है, तो इसका मतलब B के पास CH2 CH2 R है, और इधर भी B के पास क्या है, CH2 CH2 और R है, ठीक है। इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे R है। अब अपने पास ये ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया हमने, अब इसका आपने ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन करेंगे कैसे, H2O2 जानते हो, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, है ना। इसके पास 2 OH होते हैं, एक दोनों H2O2 इस तरीके से दिखता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बताया होगा, 11th क्लास में आपने देख रखा है। इसमें 2 OH होते हैं, तो इसका मतलब जब ये बॉन्ड क्लीवेज करेंगे तो एक OH यहाँ रखेंगे, एक B की साइड, एक OH यहाँ रखेंगे, एक इसके पास, एक OH यहाँ रखेंगे और एक इसके पास। तो ये अपने पास B के पास कितने OH आ गए, 3, तो BOH का होल थ्राइज, और ये तीनों सेम मॉलिक्यूल हैं, सेम है RCH2 CH2OH, तो वो ये 3 मोल ये रख दिए, ठीक है। और इसी को H3BO3 बोलते हैं, यही क्या है अपने पास, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड होता है। तो यहाँ पे बेटा हमने आपको पूरी मैकेनिज्म भी क्लियर कर दी, जबकि हमसे केवल रिएक्शन पूछी थी। अगर कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है प्यारे। बढ़े आगे, अपने काम की जो चीज थी वो भी हमने आपको बता दी है यहाँ पे, ठीक है।
तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें केवल इतना जवाब देना था, हमारे लिए हमारे पास इतना ही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस। आपको पता है विलियमसन सिंथेसिस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, बोलो, हाँ मैं सुन रहा हूं, बोलो। इट इज वन ऑफ द बेस्ट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो भाई साहब को आप जानते हैं कि इन्होंने प्राइमरी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप किससे करा देंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे और इसकी रिएक्शन किससे करेंगे प्यारे, बताओ। प्राइमरी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग कर देंगे सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से। आप सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड कुछ भी ले सकते हैं, जिसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, OR-। ठीक है, ये सोडियम, ये एल्कोक्साइड होता है OR-। ठीक है, तो ये आ जाएगा, या पोटेशियम एल्कोक्साइड भी आप ले सकते हो। ठीक, तो देखें यहां पे ये मेरे पास है, यहां पे ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है, मतलब 1 स्टेप में होता है, सारी चीजें पता है। ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, OR- एल्कोक्साइड आयन बोलते हो। ये यहां से बैक साइड से अटैक करके ये चीज यहां से X- निकलेगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, प्लस के साथ OR- जुड़ेगा, तो यहां पे हमारे पास R क्या मिल जाएगा प्यारे, बोले, यहां पे हमारे पास ROR ईथर मिल जाएगा। अगर ये दोनों R सेम है तो सिंपल ईथर, अगर ये डिफर है तो यहाँ पे ये मिक्स्ड ईथर। RR' सेम तो सिंपल ईथर, RR' डिफर तो मिक्स्ड ईथर। और यहाँ से Na+ और X- सोडियम हैलाइड के रूप में बाहर चले जाएंगे। अब इस जगह आप चाहें तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम कोई भी एल्कोक्साइड ले सकते हैं। अब आप चाहें तो एक CH3 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कोई भी R लगा दें, बस वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होना चाहिए। और ये चाहे कैसा भी R लगा दें, इससे फर्क नहीं, पर ये हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी जगह पे हमने सेकेंडरी या टर्सरी एल्किल हैलाइड ले लिया तो ध्यान रखना हमेशा कि अब हमारे पास SN2 के बजाय क्या एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट कर जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। कब, इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो ये चीज अपने पास ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये टर्सरी वर्सरी R कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है, आप उसको कुछ भी रखिए, ये प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, चलो कहीं आता है सवाल तो आपको आगे दिख जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, यहां पे किसका फॉर्मेशन हुआ, ईथर का। ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। बढ़िया, बढ़ जाए, चलो अगला है सर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनीसॉल। एनीसॉल जानते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एनीसॉल जानते हो, हाँ सर जानते हैं। मैंने कहा बताओ, आपने कहा सर मिथॉक्सी बेंजीन को हम एनीसॉल बोलते हैं। मैंने कहा आप तो होशियार हो, मिथॉक्सी बेंजीन को क्या बोलते हैं, एनीसॉल बोलते हैं प्यारे। मैंने कहा बहुत अच्छे। कुछ ऐसे कॉमन नेम जो फेमस होते हैं उसके IUPAC से ज्यादा, वो हमने आपको बता रखे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, एल्काइलेशन का मतलब इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करा दोगे। किससे करा दोगे, एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3, कोई भी लुईस एसिड ले लो, CH3Br तो FeBr3 ले लो। तो और अगर इसी जगह एस्टाइलेशन कर देता है तो यहाँ एसाइल हैलाइड आपको ग्रुप लेके चलना चाहिए, CH3COCl में आ जाएगा, एस्टिक एनहाइड्राइड में आ जाएगा, फिर उससे कर लेते। तो ये एल्काइलेशन है। ऐसे में क्या होगा, ये लुईस एसिड है, इस लुईस एसिड का क्या काम होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। ठीक है भैया, ये कौन है, लुईस एसिड है, तो यहां से ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है। तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल इसका काम होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। क्या मिलेगा, CH3+ मिथाइल कार्बोकैटायन, इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस, तो मिथाइल कार्बोकैटायन। और ये मिथॉक्सी ग्रुप कैसा होता है सर, ये बेंजीन से कनेक्टेड पहला एटम अगर लोन पेयर रखता है तो +M है,
ठीक है, इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है प्यारे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये सारी चीजें बता रखी हैं, इनको एक्टिवेट कर सकता है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? क्योंकि ये रिंग में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो इस वजह से ये जाएगा ऑर्थो पैरा पे। तो यहां पे प्यारे हमारे पास ये क्या मिलेगा बताओ? यहाँ पे एक बार मिथाइल आपने मिथॉक्सी के ऑर्थो पे लगा दिया, ऑर्थो का मतलब 1-2 पोजीशन या 1-6 पोजीशन होता है, और एक बार आपने पैरा पे लगा दिया जो कि 1-4 पोजीशन होती है। हाँ सर, ये अपने पास बन गया। सर ये 1-2, तो ये क्या हो गया सर? 2 मिथाइल एनिसॉल। मैंने कहा बहुत अच्छे, ये पूरा हम एनिसॉल बोल रहे हैं, 2 पे मिथाइल लगा। इसका नाम सर 1 2 3 4, सर 4 मिथाइल एनिसॉल। मैंने कहा ये भी अच्छे बता दे, 4 मिथाइल एनिसॉल। मैंने कहा ये भी ठीक है भाई। सर पैरा पोजीशन मेजर। मैंने कहा क्यों? आपने कहा ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे क्या होगा? माइनर। ठीक है, क्लियर। केवल रीमर टीमर में आपको पता है कि ऑर्थो का सल्फाल्डिहाइड मेजर होता है, ठीक है, वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैकिंग रीजेंट एट ऑर्थो पोजीशन कैसी होती है? हायर होती है। तो बाद बाकी सभी में ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पैरा मेजर होता है। चलें, ये भी इंपॉर्टेंट। अगर बेटा इसी जगह पे ऐसा ललाइड करवाता तो आप क्या करते? CH3CO Cl से करा देते AlCl3 की प्रेजेंस में, या CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको आप एस्टिक एनहाइड्राइड, जिसको आप इस तरीके से ही बनाते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O यहाँ पे, और CH3। तो चाहे इससे करा दो चाहे इससे करा दो, दोनों जगह पे हमें CH3CO ग्रुप मिल जाएगा, दोनों जगह पे हमें CH3CO ग्रुप मिल जाएगा। ये माइनस वाला पार्ट इस ध्यान देना, इस पे प्रेजेंट जो H होता है उसके साथ बाहर हो जाएगा HCl। इस जगह भी ये H है तो ये Cl बाहर गया, HCl, यहाँ से भी H है, HCl बाहर गया। तो ये सारी चीजें हैं। अगर इस तरीके CH3CO ग्रुप यहाँ लगा देते, CH3CO ग्रुप लगा देते, तो ये एस्टाइलेशन कहलाता। तो एल्काइलेशन पूछा जा रहा है, एस्टाइलेशन पूछा जा रहा है, ये ध्यान देना। मैंने रिवीजन करा दिया, पर काम की चीज ही रखेंगे अब यहाँ पे, ठीक है, जल्दी जल्दी से। चले, तो ये था फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसॉल। नेक्स्ट, अब वो एनिसॉल की जगह पे बेंजीन रख दे तो ये ग्रुप हट जाएगा, बेंजीन कर देना, ठीक है, ध्यान देना इस चीज के लिए। नेक्स्ट, गिव द स्ट्रक्चर, यहां ध्यान दो भाई, स्ट्रक्चर्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। मैंने कहा बताओ भाई। कह रहा हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम, इन एल्कलाइन मीडियम। मैंने कहा भाई अभी तो बताया था आपको। सर फिर से मैंने कहा प्रोपीन बनाओ, आप डायरेक्ट करा दें, मैकेनिज्म अभी बताई थी। यस सर, आप ऐसे बना लो, नहीं तो आप प्रोपीन को सही से बना लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सर हाइड्रोबोरेशन में, हाइड्रोबोरेशन करो पहले तो किससे करते हैं सर? B2H6 ऑब्लिक टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF। मैंने की ऑक्सीडेशन करते हैं सर H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। मैंने कहा वर्क फंक्शन बताओ। सर हमें पता है एंटी मार लगाएंगे और इसमें वाटर को ऐड कर देंगे, वाटर का H प्लस उसका OH माइनस, ये इसका वर्क फंक्शन है। मैंने कहा क्या मिल जाएगा सर? यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा OH के साथ, तो ये इसके साथ जुड़िएगा। तो मैंने कहा बताओ क्या नाम बनाओगे इसका? तो आपने कहा 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोपेन 1 ऑल। किससे मिलेगा सर? प्रोपीन से मिलेगा। किससे मिलेगा? ये क्या है मेरे पास? प्रोप 1 इन या प्रोपीन, ये चीजें हैं। अभी इसी चीज को मैंने पीछे समझाया था, ध्यान है? नहीं ध्यान है? पक्का? देखो ये देखो, ये साहब है, हाँ सर हैं। बेटा आप इसकी जगह पे, मैं यहां पे मान लो मैं यहां पे सर CH3 लिख दूं, बन गया प्रोपीन। यहाँ CH3 आएगा, बन गया प्रोपीन। मैकेनिज्म करनी, R की जगह क्या रख दोगे? क्या रख दोगे? CH3 CH3 CH3। अगर R की जगह पे आप CH3 पुट कर देते हो तो ये बन गया प्रोपीन की मैकेनिज्म।
वो कुछ ब्यूटीन करता, आप सर C2H5 रख देते, 2 कार्बन है 2 कार्बन और बढ़ा देते, तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कोई भी कार्बन हो सकता है, पैटर्न यही रहने वाला है। और वर्क फंक्शन वही है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटीमार। एंटीमार में क्या बॉन्ड ब्रेकिंग उधर होती टुवर्ड्स द, जिधर कार्बन के पास बॉन्ड इज ब्रेक टुवर्ड्स द कार्बन एटम व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। या ऐसे ही बोल सकते, दूसरी तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं कि नेगेटिव एडेंडम एडेड टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर हाइड्रोजन। दोनों बातें सही हैं, नेगेटिव रीजेंट उधर जुड़ता है जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है, या बॉन्ड उधर ब्रेक होता है जिधर कम हाइड्रोजन है। तो ये बता चुका हूं, क्लियर है? उदास क्यों हो? आराम से समझा रहा हूं ना मैं, समझ में आ रहा है ना? तो स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। मस्त तरीके से केवल क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और दिल से करेंगे। जो करो अपना 100% दे के जाओ बोर्ड एग्जाम में, फिर जो हो वो अच्छी बात है, पर अपने आप से ये होना चाहिए कि हमने अपना 100% दिया, अब रिजल्ट जो भी होगा वो तुम्हें स्वीकार होना चाहिए। ठीक है, चलो आओ फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से ये चीजें हटा देते हैं हम आपको, ठीक है? तो पहुंचते हैं फिर उसी जगह पे। चलो बहुत अच्छे। अगला है अपने पास डिहाइड्रेशन। किसका है? इसका है। बाय हीटिंग विद 20% H3PO4 at 358। आपको ध्यान आया होगा सर, क्या आपको ध्यान आया? आप बोलोगे क्या? मैंने कहा ये मैं पहले भी बचा चुका हूं इसका कॉन्सेप्ट। C के ऊपर 3 CH3 हैं, हाँ सर। एक OH है, हाँ सर। ये क्या है सर? ये रीजेंट है 20% H3PO4 एट 358 केल्विन। मैंने कहा ध्यान करो सर, क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने एक जगह बताए थे, आपने की कब? मैंने कहा ध्यान करो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 443, हाँ सर। फिर 85% H3PO4 440 केल्विन, हाँ सर। 20% H3PO4 358 केल्विन, हाँ सर। Al2O3, हाँ सर। ZnCl2, हाँ सर। तो मैंने कि साहब यही तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वर्क फंक्शन आप जानते हो, ये क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब यहां से डिहाइड्रेशन करना चाहेगा। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होता है। कहां से रिमूव करोगे सर? OH जिस कार्बन पर लगा होता है उसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा का नेक्स्ट कार्बन हमेशा बीटा होता है। कितने बेटे हैं इसके? इसके 3 बेटे हैं सर। अब क्या करोगे? यहां से OH, तो ये तीनों सेम पोजीशन है क्योंकि इस अल्फा का नेक्स्ट है, तो ये तीनों सेम पोजीशन है। किसी भी एक से एक हाइड्रोजन और एक OH बाहर कर दो, ठीक है सर। यहां से हमने कहा ठीक है करते हैं, तो क्या मिलेगा? आपने कहा सर CH3 CH3। अगर मैं यहां से OH और यहां से CH3 को ऐसे लिखूं और फिर ऐसे 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 करके यहां से पानी को उठा लूं, तो क्या बन जाएगा? आप कहोगे एल्कीन बन जाएगा। मैंने कि बना दो ना, तो यहां से अपने पास क्या मिल जाएगा? एल्कीन, डबल बॉन्ड CH2। समझ गए ना प्यारे मैंने कैसे किया? बोलो बोलो। CH3 C, किसी भी एक से हम CH2 से H लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और ये मेरे पास OH है, और बाद बाकी आप जानते हो। यहाँ से पानी लो, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। यहाँ से पानी निकाल दो, ये रेडिकल यहाँ पे म्यूचुअली शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना देंगे, तो ये एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, अभी मत करो सर डबल बॉन्ड ऊपर लग रहा है। अबे टेट्रावैलेंसी मेंटेन होनी चाहिए, किधर भी लगा सकते हो। ठीक है, चलें अब इसका नाम भी लिखना चाहो तो लिख दो। क्या नाम होगा? 1 2 3। 2 पे क्या है प्यारे? बोल लो। मिथाइल, इसका नाम क्या है? प्रोप। और 1 पे क्या है? ईन। सही है? बोले बड़े। चलो नेक्स्ट, हीटिंग है इसकी विद HI। ये बहुत रिएक्शन में पीछे वाले लेक्चर्स में भी करा चुका हूं। चले देखते हैं आज आपको ध्यान है कि नहीं। जल्दी से करते हैं, जो हो चुका है वो थोड़ा जल्दी कर दें। देखें यहां पे हमारे पास ये CH2 है। क्या है? CH2। ये O है, यहां पे भी रिंग लगी हुई है। अब मुझे क्या काम करना है सर? सबसे पहले हमें क्या काम करना है?
देखेंगे सर आपने कहा था कि आप H प्लस प्रोटोनेशन कर दो इस ईथर का, ये ईथर है ना, ये पूरा R, ये R है ना, डिफरेंट डिफरेंट है तो मिक्स ईथर में आ जाएगा। तो ये सब क्या करते थे, प्रोटोनेशन करते थे। ठीक है सर, प्रोटोनेशन करेंगे तो हमारे पास क्या नजर आएगा आपको बताओ। यहाँ पे अपने पास ये रिंग है, हाँ सर, यहाँ पे CH2 ये आ जाएगा OH, यहाँ से मिल जाएगा अपने पास ये। अच्छा सर, अब यहाँ पे डिफिशियंसी आ जाएगी, उसने अपने लोन पेयर डोनेट किए। सर ये वाले लोन पेयर डोनेट किए, ये तो नहीं किए, तो ये मैंने कहा हैं, तो वो तो ऊपर पर प्लस क्यों लगा रहे? अबे यार यहाँ पे तो आपको समझ में आता है ना कि लोन पेयर इस पे 2 होते हैं, अंडरस्टूड है, वो दिखाओ ना दिखाओ। लोन पेयर डोनेट करेगा, H प्लस को लेगा, तो यहाँ पे इस पे डिफिशियंसी आएगी। अब वो आप दूसरा लोन पेयर नहीं दिखाओगे तो क्या ये लोन पेयर है? नहीं है उसके पास ही भाई। ठीक है, और ऐसा करने पर अब हमें आगे बढ़ने से पहले सोचना होता है कि बाई SN वन या बाई SN2। तो क्या बताया था, अगर एक साइड प्राइमरी या सेकेंडरी दिखाई देता है इधर उधर इधर उधर, तो बोलो SN2 मतलब SN2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप। इधर उधर अगर एक भी जगह टर्सरी दिखाई दे जाए या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्राइमरी सेकेंडरी दिखाई दे जाए तो SN1 मतलब SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब 2 स्टेप रिएक्शन। तो यहां से आप बताएं, इस साइड बच्चा जानता है कि बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे प्लस लगा दें तो बेंजाइल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बन जाएगा, और जबकि इसके पास ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, म्यूचुअली क्या आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो इधर से बॉन्ड ब्रेकिंग करना गुनाह हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग किधर से होगी, इधर से होगी। ये चीज सबको पता होनी चाहिए। तो हम चलेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के पैटर्न पे। तो यहां पे बाया SN1 चलना पड़ेगा हमें। अब बाया SN1 जब हम चलेंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे करानी, इस साइड, जिससे कि इधर माइनस इधर प्लस होने पर ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन सके और ये न्यूट्रलाइज हो जाए, ये प्लस माइनस। तो ये तो फिनॉल बन गया। क्या बन गया? फिनॉल। तो यहां बन गया प्यारे हमारे पास फिनॉल, ये बन गया फिनॉल। ठीक है सर, ये बन गया फिनॉल। और दूसरा हमारे पास क्या आया है, दूसरा सर हमारे पास बेंजाइलिक कार्बोकैटायन आया है। अब अगर आपके पास बेंजाइलिक कार्बोकैटायन आ गया है तो प्यारे यहाँ पे I माइनस भी है, हाँ सर है। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दो, यहाँ पे ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे पास, तो आपने कहा ये तो हम जानते हैं कि यहाँ से अब CH2 के साथ I लग जाएगा। मैंने कही फाइनली प्रोडक्ट बता दो, आपने कहा सर फाइनली अगर रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या बना, मैंने कहा आप बताओ। तो इसकी रिएक्शन ये मेरे पास क्या मिला, बेंजिल आयोडाइड मिल गया, बेंजिल आयोडाइड, और ये मेरे पास एक मिल गया फिनोल। तो यही 2 प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट हमारे पास ये मिल गया और एक प्रोडक्ट हमारे पास ये मिल गया। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट मिल गए। ठीक है, बोलो यस और नो। सर एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर ये HI एक्सिस में कर देता तो, मैंने कही तो सर आपने बताया है कि HI एक्सिस में हो तो ये भी बॉन्ड ब्रेक करके इसको I माइनस, इसको H प्लस, इसको बॉन्ड ब्रेक करके इसको H प्लस, इसको I माइनस, तो सर इधर भी क्या मिल जाता हमारे पास, आयोडोबेंजीन, इधर मिल जाता बेंजिल आयोडाइड और बीच में निकल जाता वाटर। मैंने कहा कनपट्टी लाल कर दूंगा मैं। ये वाली बात मत कर देना भाई साहब, मुक्का मारूंगा मुंह पे। क्यों सर? मैंने कि भाई साहब कर क्या रहे हो, एक्सेस में होने के बावजूद यहां ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब सर ये गलती मत कर देना। यहां पे गुरु देखो, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस के दौरान हमारे पास लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा जो बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी। एक्सिस में भी आ जाए फिर भी हमें यही प्रोडक्ट रखने हैं। इस वाले रिएक्शन, इस वाले केस में ध्यान रखना इस बात की, चाहे वो 1 मोल दे या एक्सिस मोल दे, फिर भी रिएक्शन में प्रोडक्ट यही बनेंगे। इस वाले केस में ध्यान देना। हाँ क्लियर है ना, इस जगह गलती कर सकते थे ना, हाँ मैं जानता हूं। चलो
तो बढ़ते हैं, गलती होने से आपको हमने बचाया है ना। पास हो जाओ तो मिठाई लेके आना। चलें क्या? नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई साहब सेम क्वेश्चन पीछे हो चुका है। सर हो चुका है, जल्दी से बता दें। मैंने कि लो हो चुका है, आप करें। लॉन पेयर अटैक करके प्रोटोनेशन कर दिया सर। यस सर, CH3 CH2 OH2 प्लस बना। मैंने कहा बहुत अच्छे, थोड़ा सा ऐसे तो लिख दें समझ में आ जाए सर। हाँ, CH3 CH2 OH2 प्लस बना। फिर मैंने क्या, अनस्टेबल है, बॉन्ड ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव जा, अनस्टेबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सर, CH3 CH2 प्लस आ जाएगा सर, कार्बोकैटन बन गया। मैंने कहा डीप्रोटोनेशन कर दो, यहां से H प्लस बाहर कर दोगे सर। यहां से H प्लस जैसे ही बाहर जाएगा तो हमारे पास क्या होता था, यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पहुंच जाएंगे। डीप्रोटोनेशन करने पर यहां पे क्या मिल जाएगा, अपने का एल्कीन मिल जाएगा। मैंने कितनी बार आ चुकी है, बढ़ जाए। नेक्स्ट है, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दें। हाँ, फिनॉल का फॉर्मेशन है क्यूमीन। सबसे पहले क्यूमीन क्या होता है प्यारे, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अच्छा सर, बेंजीन के ऊपर हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड या इज ऑल्सो नोन एज क्यूमीन। अच्छा, फेमस है, जैसे मिथाइल बेंजीन को टॉयलिन बोलते हैं, फेमस है ना। तो इस तरीके से अब फिनॉल तक पहुंचना है तो प्यारे सबसे पहले स्टेप में होता है ऑक्सीडेशन। इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। किसका, क्यूमीन का। तो ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन जब कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, देखेंगे क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्या मिलता है, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, इस तरीके से क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। उसके बाद सेकेंड स्टेप में यहां पे क्या होता है, एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज होता है। एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज, और एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज होता है। और एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज में रीअरेंजमेंट होता है यहां पे। और ये किस तरीके से दिखता है फिर हमें, यहां पे OH एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज के दौरान यहां फिनॉल हमें मिल जाता है रीअरेंजमेंट के दौरान, और साथ में हमें एसीटोन मिलता है। क्या मिलता है, कैसीटोन। एसीटोन का यूज क्या, बहुत सारे यूजेस, एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, नेल पेंट रिमूवर भी होता है। सर इसमें कुछ थोड़ा समझा दें। मैंने कहा देखो यार होता क्या है, समझ लो एक बार। ऑक्सीडेशन मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। आपने देखा कि यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि ऑक्सीजन दोनों O और O के फॉर्म में पहुंच गए। हाँ देखो होता क्या है कि H और C के पास, इसके पास 2 CH3 लगे हैं, हाँ सर, इसके पास PH लगा, हाँ सर। यहां समझें, यहां पे मेरे पास अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, इनके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है O2 के बीच में। हाँ सर, अब यहाँ पे क्या होता है कि होमोलिसिस होगा हीटिंग के दौरान, यहाँ भी होमोलिसिस होगा, ये रेडिकल ये रेडिकल ये रेडिकल ये रेडिकल। हाँ सर, अब रेडिकल रेडिकल क्या करेंगे सर, जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो कैसे बॉन्ड बनाएगा, ये वाला H इस ऑक्सीजन के साथ रेडिकल रेडिकल खेलेगा। हाँ सर कैसे, मैंने कहा पहले तो ऐसे यार भाई, ये H है, हाँ इसका रेडिकल दिख रहा, हाँ ये कार्बन से दूर हो गया, हाँ कार्बन इधर लगा, ये मिथाइल लगे और इस पे बेंजीन रिंग लगी, PH में बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब इस कार्बन का ये रेडिकल और इसका हाइड्रोजन का ये रेडिकल अलग अलग है। हाँ सर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल था, अब क्या रह गया सर, सिंगल। इसके पास एक एक रेडिकल आ गया, हाँ ये म्यूचुअली शेयरिंग करके आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। हाँ मैंने कहा यही तो बन गया, ये लेक परऑक्साइड बन गया। सर इसी को क्या बोलते हैं, मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। उसके बाद सर ये क्या किया आपने, मैंने कहा इसको भी समझा दे। हाँ सर समझा दे। मैंने कहा देख 12th स्टैंडर्ड पे तो नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, बड़ी क्लासेस में एक नाम है, इस यहां होता है प्यारे, यहां से लेके यहां तक एक अरेंजमेंट होता है जिसका नाम है हॉक अरेंजमेंट। क्या नाम, पहली बार सुन रहे होगे, रीअरेंजमेंट।
हॉक री अरेंजमेंट। इसी वजह से ये साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअल में जिन्होंने ये रिएक्शन दी, हॉक री अरेंजमेंट। हॉक री अरेंजमेंट यहां होता है मिन शॉर्ट लिख दे रहा हूं, हॉक री अरेंजमेंट होता है। इसी वजह से इस पूरी प्रोसेस का नाम हम लोग हॉक प्रोसेस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हॉक प्रोसेस से भी जाना जाता है बड़ी क्लासेस में, और क्यूमीन प्रोसेस भी बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस? क्यूमीन प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। क्यूमीन प्रोसेस के साथ साथ हॉक प्रोसेस 12th में नहीं है ये नाम आम, ठीक है, बस ऐसे ही बता रहा हूं। तो ये हॉक ने रीअरेंजमेंट कराया था, यहाँ पे किस तरीके से हॉक रीअरेंजमेंट हुआ तो वो भी समझ लें कि एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज कैसे हुआ होगा, केवल आपको नॉलेज देने के लिए बता दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ होगा समझो, ये जो HOO यहाँ पे C है, हाँ CH3 और यहाँ पे ये PH है, मतलब बेंजीन रिंग है, हाँ सर। उसके बाद यहाँ पे अगर प्यारे देख तो यहाँ से हमारे पास ये बॉन्ड हॉक रीअरेंजमेंट कैसे कराया वो बता रहा हूँ। तो ये रेडिकल फ्री रेडिकल टूटेगा, हाँ, और ये वाला रेडिकल ये रेडिकल टूटेगा, हाँ। तो उससे क्या होगा, मैंने कहा अब इस रेडिकल को अलग उठा, आपने कहा ये आ गया PH। मैंने कहा इस रेडिकल को अलग उठा, आपने कहा OH। मैंने कहा O के पास रेडिकल है, हाँ, इसके पास रेडिकल है, हाँ, ये जुड़ गए, हाँ। तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ गया, क्या बनेगा सर? फिनॉल। बहुत अच्छे। फिर मैंने कहा अब क्या बचा सर? आपने इसको हटा दिया, मैंने कहा हाँ। इसको हटा दिया, मैंने कहा हाँ। तो इसके पास रेडिकल है ना, तो ये वाले रेडिकल करके जुड़ के क्या बनेंगे सर? ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। मैंने बना तो इधर CH3 है, हाँ, इस पे C डबल बॉन्ड O है और ये CH3 है, ये CH3 और C पे क्या आया? डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन गया? एसीटोन। मैंने कि ये होता हॉक रीअरेंजमेंट, ठीक है, बता दिया, इसकी नीड नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि क्यूमीन क्या होता है बेटा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमीन बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, उससे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलता है और उसका हम लोग एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज कर देते हैं, तो वहां से फिनॉल के साथ साथ एसीटोन मिल जाता है। तो ये क्यूमीन से रहा फिनॉल का, ये कन्वर्जन भी हो सकता है, रिएक्शन भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड सजेस्ट अ सुइटेबल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। भाई मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं ये बार बार आ चुकी है रिएक्शन, ये मैं करा चुका हूं, हाँ सर आदत है ना सर जल्दी जल्दी बताने की, वो एक बार फिर से हो जाए, रिवाइज कर ले हम। हमने कहा तुम्हारी ये गंदी आदत है ना, तुम बहुत बार करवा चुके ये मैकेनिज्म, कितनी बार करवाओगे बताओ? देखें सर, सबसे पहले प्रोटोनेशन किया, फिर आपने डिहाइड्रेशन किया, फिर आपने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया। मैंने कहा पहले स्टेप में है सर प्रोटोनेशन में, दूसरे स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तीसरे स्टेप में सर डीप्रोटोनेशन करते हैं और यहां से H+ निकलने के बाद ये एल्कीन दे देता। मैंने कहा पक्का? आपने कहा हाँ। मैंने कहा चल आगे बढ़ जा भाई, और ये जल्दबाजी वहां मत कर देना। अगर कहीं धोखे से यहां 413 कर दिया तो यही एल्कोहल ईथर दे जाएगा, वहां जल्दी मत कर देना। 443 है तो एल्कीन बना रहा हूं, तो डिहाइड्रेशन है। चलते हैं, अब वो H+ दे दे या कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दे, वो है तो H+ ही देता है, H2SO4 भी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल वाइल पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वॉलेटाइल। आप में से बहुत से बच्चे कह रहे हैं ये उसकी मर्जी है कि वो स्टीम वॉलेटाइल है, वो लेस वॉलेटाइल है। हमने कि हाँ, टीचर की भी मर्जी होगी, नंबर उठा के दे देगा कि बेटा हाँ डिस्कवरी ऑफ आर्यभट्ट ले जाओ आप, गलती मत करना। क्या आपको ध्यान है सर? क्या हमने कहा ये आपको पता होना चाहिए कि जब एक क्वेश्चन आया था उसमें भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, फिनॉल के ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप है, हाँ सर है। मैंने कहा यहां पे इसको मैं ऐसे दिखा दूं समझाने के लिए सर कैसे। मैंने कहा यहां डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और एक है पैरा नाइट्रोफिनॉल। आपने कहा ठीक है सर ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। मैंने कहा भाई साहब आप हमें बताएं ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। आपने कहा हाँ ठीक है सर पैरा नाइट्रोफिनॉल है। मैंने कहा सर आपको पता है? आपने कहा क्या? कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने कहा हाँ, बिना मॉलिक्यूल हो रही है तो इंट्रा है। और मैंने कहा यहां इसी जैसा एक मॉलिक्यूल और मर्ज होगा
आपने कहा अच्छा, मैंने कहा देख भाई इस तरीके से ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या कर लेता है सर, एसोसिएशन, किसके द्वारा सर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा। मैंने कहा कहीं बताया मैंने, हाँ सर बताया है। मैंने सुनाया है, सुना है सर, सुनाया है। मैंने कहा इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन, यस। यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ही होना चाहिए सर, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ क्या होगा सर, एसोसिएशन होगा। सर एसोसिएशन होने का मतलब क्या है सर, ये एक एक मॉलिक्यूल, दोनों मोनोमर आपस में डाइमराइज होंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स आपस में मर्ज होंगे तो क्या होगा सर, उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। सर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या होगा सर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब दो मोनोमर आपस में मर्ज होंगे तो डाइमराइज होंगे और इससे क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट पहले से बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इन्वर्सली होते हैं। यहाँ वेपर प्रेशर कम होने का मतलब ये कैसा होगा सर, ये लेस वोलेटाइल होगा। वोलेटाइलिटी इसकी कैसी होगी, लेस, क्योंकि वेपर कम बना रहा तो लेस वोलेटाइल है। अब यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा सर, इसकी कंपैरिजन में कम होगा। तो इन दोनों में ही तो कंपैरिजन करा रहा, ए और बी में। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगी सर, ज्यादा होगी। ज्यादा होने का मतलब क्या होता है सर, इसी को बोलते हैं स्टीम वोलेटाइल। क्या बोलते हैं, स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल बोल दो या मोर वोलेटाइल बोल दो, एक ही चीज होती है। बोलो यस और नो, वोलेटाइल। अच्छा सर आंसर कैसे देंगे उसको, उसने, मैंने कहा इसी आंसर इतने में टीचर होगा वो सही कर देगा, बट फिर भी तुम्हें लगे कि नहीं हम सब्जेक्टिव तरीके से देना चाहें तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। जब ऐसे लिखो तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने के लिए बता रहा हूं। आप क्या बता सकते हो, इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या बोलो, इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग exists which makes it steam volatile, which makes it steam volatile। किसकी वजह से, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट होने की वजह से। whereas in पाइरानाइट्रोफिनॉल क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग does exist which makes it less volatile। तो ये आंसर दे देना, बता देना कि सर जो हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट होती है जिसकी वजह से वो स्टीम वोलेटाइल होता है, जबकि हमारे पास जो पैरानाइट्रोफिनॉल है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर, ध्यान देना इंटर, यहाँ इंट्रा, ठीक है, जिसकी वजह से ये लेस वोलेटाइल है। कैसा है, लेस वोलेटाइल। ध्यान रखोगे ना, बाद बाकी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ समझा दिया है, ठीक है। चले नेक्स्ट, कह रहा है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सब लोग कर लोगे यार, कार्बोनिल की रिएक्शन गिरनार रीजेंट के साथ, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो। इथेनॉल कैसा दिखने में होता है सर, इथेनॉल का मतलब है एस्टल्डिहाइड। मैंने कहा बहुत अच्छे, CH3CHO, सबको पता ना, मैथ एथ और ये बल 1 2, ये इथेन है और CHO क्योंकि अल बोलते तो इथेनॉल, जिसको मैंने ऐसे करके लिख दिया है। सर ऐसे करके क्यों, मैंने कहा CHO कैसे लिखता है सर, C डबल बॉन्ड OH। मैंने कहा C डबल बॉन्ड पे क्या लगा सर, एक CH3 एक H, मैंने वही तो लगा दिया। अरे बोलो भाई, ठीक है सर। इसकी रिएक्शन किससे करनी, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैंने कहा बहुत अच्छे। फिर हाइड्रोलिसिस करना तो कर लो पहले, कैसे, पोलरिटी प्लस माइनस प्लस में तोड़ दो, ये माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। ऑर्गेनिक मेटालिक मेटल प्लस
ये माइनस, यहाँ पे ये आप जानते हो कई बार रिएक्शंस में कर चुके हो, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे O के पास MgBr, ये कई जगह पे आप कर चुके हो, यहाँ पे CH3। उसके बाद क्या कराना सर, हाइड्रोलिसिस कराना है। सर जानते हो हाइड्रोलिसिस कैसे होगा सर, ये बॉन्ड ब्रेक होंगी H प्लस OH माइनस, क्योंकि ये पार्शियल प्लस ये पार्शियल माइनस होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा सर, CH3, इस C पे एक H है, हाँ उस पे एक OH है, मैंने कहा हाँ इस पे एक CH3 है, मैंने थोड़ा तरीके से लिख दिया। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 CH OH और यहाँ CH3, ठीक है, एक ही बात है। और इसके साथ साथ में क्या मिलेगा अपने को, MgOH और Br। इसका नाम क्या होगा बताओ प्यारे, नाम बताओ, 1 2 3 मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन, ई रिप्लेस करके 2 पर क्या लगा, ऑल। और इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रेशन करना ब्यूट 1 इन का इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ब्यूट 1 इन बनाओ बेटा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट 1 पे इन, ये हो गया ब्यूट 1 इन, क्या हो गया, ब्यूट 1 इन। इसका क्या करना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो पता है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रेशन है। डाइल्यूट का मतलब H2O और ये सल्फ्यूरिक एसिड मतलब हाइड्रेशन है, तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। मैं पीछे भी इसके बारे में बता चुका हूँ। मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर दो, ये माइनस ये प्लस, इस पे आ जाएगा बेटा OH माइनस, इस पे आएगा H प्लस, तो क्या बन जाएगा गुरु बताएं, CH3 CH2 CH, यहाँ OH, यहाँ पे CH3। इस तरीके से हमें क्या मिला बताओ, 1 2 3 4, बताओ बेटा क्या मिला सर, ब्यूटेन के 2 पे ऑल है, मैंने कहा पक्का, आपने कहा पक्का। चेक कर लें एक बार, ब्यूट 1 इन है, मार्कोनिक ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस प्लस, H2O में H प्लस, इसके OH माइनस इसके पास, ओके ठीक है, डन। बढ़ते हैं आगे की ओर। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर, कितनी बार बता चुके हैं, बोलो। ब्रोमीन वाटर, फिनॉल की रिएक्शन, अगर ब्रोमीन वाटर का मतलब एक्वस ब्रोमीन ले लो, आपको पता है क्या सर, ये क्या है सर, एक्वस मतलब सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये Br कैसा इलेक्ट्रोफाइल यहां से जनरेट होगा, हाँ किस वजह से सर, ये कैसा है सर, प्लस M है, प्लस M है तो क्या होगा सर, ये रिंग को एक्टिवेट करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा तो यहाँ रिंग पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड होगा, वो Br पे अटैक करके इसके एंटी बॉन्डिंग पे, एंटी बॉन्डिंग समझते हो, इसकी ट्विन, इस तरीके से ये जो ट्विन होती है बॉन्डिंग वाली, ये जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुके इलेक्ट्रॉन, तो इस पे अटैक करके इस ब्रोमीन को फ्री कर देगा, एक Br माइनस एक Br प्लस, जो यहाँ से H प्लस निकलेगा वो Br के साथ HBr बना देगा, फिर Br प्लस रेडिकल मिल जाता है, ठीक है, सॉरी रेडिकल क्यों, कार्बोकैटायन। तो इस तरीके से ये मिला इलेक्ट्रोफाइल, यहां से हमें क्या मिलता है बेटा, Br प्लस। अच्छा, पोलर प्रोटिक की वजह से ये किस में होगा, एक्सिस में, और जब भी एक्सिस में होता है तो क्या मिलता है अपने पास पोलर प्रोटिक में, बताओ जल्दी बताओ क्या मिलता है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, तो इसका मतलब हमें फिनॉल के ऑर्थोपैरा की प्रत्येक पोजीशन पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी वहां पे ये 3, मतलब इसका मतलब ये 3 मोल Br2 लेके चलेंगे, जिससे कि यहाँ पे प्रेजेंट जो H होंगे उनके साथ 3 Br 3 HBr के रूप में बाहर चले जाएंगे, मतलब यहाँ तो H है ना प्रत्येक पोजीशन पे, ये भी तो कहीं जाएंगे ना, ये तीनों HBr के रूप में बाहर हो जाएंगे और 3 Br यहाँ पे सेटिस्फाई कर देंगे इसको, ठीक है। पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों बना, वो हमने आपको चीजें पूरी कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, बोलो यस और नो, ठीक है। ये है जिसका नाम बता दो प्यारे, इसका नाम सर 1 2 3 4 5 6, मैंने कही वो 2 4 6 है, ट्राई पे ब्रोमो है, ट्राई पे ब्रोमो, और फिनॉल का डेरिवेटिव है तो पीछे फिनॉल। अच्छा सर ये कैसा होता है सर, इसका वाइट प्रेसिपिटेट होता है, कैसा होता है, वाइट PPT। और एक चीज ध्यान है अपने को कि नहीं ध्यान है, ये बोलो जल्दी बोलो, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े, ये पीछे भी रिवाइज करा चुका हूं मैं। अगला है हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्जन खेलते हैं, आओ कन्वर्ट करते हैं। पहला फिनॉल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब अगर तुमने नहीं बता पाया तो जहां तुम पढ़ रहे हो वहीं पे मैं आऊंगा
और फिर ऐसे करके जाऊंगा। सर ये हम बता लेंगे सर, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। मैंने कहा बेंजल्डिहाइड बताओ क्या होता है, आपने कहा सर बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, इसके ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी है, 1,2 ऑर्थो होता है। हाँ तो ये है सर, ऐसा हमने कहीं देखा है। मैंने कहा कहाँ देखा है सर, रीमर टीमर रिएक्शन RTR। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपको पता है। तो यहाँ पे एक रीजेंट सीधे सीधे डाल दो, क्या होते थे रीमर टीमर में, CHCl3 बेस हीट, बेस के साथ क्या रखेंगे, हीट, उसके साथ यहां पे बोलो H+S2। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है सर, रीमर डीमर रिएक्शन है। मैंने कि क्या मुझे यहां ये बताना पड़ेगा कि ये फिनॉल और ये ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड है। हाँ ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड सैलिसैल। अब आपको बोलो यहां पे स्पेलिंग सही कर लेना। पता है सैलिसिलिक में एक एसिड हटा के एल्डिहाइड लगा देते हैं। तो अपने को रीमर टीमर मैंने बता रखी है, बेस का काम क्या होता है बताओ। सबसे पहले इस CHCl3 से ये डाइक्लोरोकार्बिन बना लेता है और फिर OH के साथ एसिड बेस रिएक्शन करके फिनॉक्साइड बना लेता है। फिर यहाँ से कुछ फिनॉक्साइड बनने के बाद आपको डाइक्लोरोक्रोबिन जो अटैकिंग रीजेंट होता है उसके साथ अटैक करके ऑर्थो पोजीशन पे, पता है ना अपने पास, इस तरीके से जाता था, यहाँ पे CCl2 बनता था, यहाँ पे अपने पास क्या होगा इस तरीके से, और ये फिनॉक्साइड आयन इस तरीके से है, ये माइनस, ये यहाँ पे बॉन्ड भेजेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, इस तरीके से। ये अपने माइनस को ध्यान है कि नहीं, मैं पीछे मैकेनिज्म करा चुका हूँ यार, ये ठीक है ना, ये मैकेनिज्म में करा चुका हूँ। इस तरीके से ये माइनस है ना, ये वाला ये लॉन पेयर यहाँ भेज के ये माइनस बनाता था, फिर उसके बाद ये माइनस CCl2 के पास जाता था, वो CCl2 इस तरीके से यहाँ से H को ये निगेटिव चार्ज खींचता था, यहाँ CHCl2 बनता था, फिर 2 बार SN2 कराते थे, दोनों से यहाँ से वाटर निकालते थे, CH जनरेट हो जाता है, ये रीजनरेट कर लेते थे, बोलो यहाँ से एसिड से फ्रॉम H+ ये खींच लेता था, न्यूट्रलाइज हो जाता था। ये मैकेनिज्म मैंने बता रखी है आपको। सबसे पहले डाइक्लोरोकार्बिन बनाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ आपको, बोलो तो मैं दिखा दूँ, है ना। मैकेनिज्म वगैरह मैं करा चुका हूं, पर आपसे उम्मीद करता हूं कि घर पे आप पढ़ते हैं सारी चीजें और आपको ये ध्यान आना चाहिए, हाँ सर आपने कराया है मैकेनिज्म, बोलो यस और नो। मैंने कराई, मैं तो दिखा दूंगा। ये देखो कोल में था, ये अगर रीमर टीमर बताया था, बेस यहाँ से डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, ये फिनॉक्साइड आयन जो CCl2 से अटैक करके यहाँ से H+ लेगा, ये वापस से अरेमट रीगन कर रहा है, यहाँ से 2 मोल सब्स्टिट्यूशन करा देंगे इसका न्यूक्लियोफिलिक, तो यहाँ 2 OH आ जाएंगे, यहाँ से ये एल्डिहाइड बना लेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये सारी चीज़ें मैं पीछे करा चुका हूँ यार, है ना। जबकि पूछी नहीं गई थी, रिएक्शन पूछी गई थी, फिर भी मैंने कहा चलो तुम्हारा रिवीजन करा ही रहा हूँ तो सही से हो जाए, आपको नॉलेज के लिए थोड़ा ही बचा है साहब। चलो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, तो ये ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड है, ठीक है, बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कह रहा है मीथेनल टू इथेनॉल। मीथेनल क्या होता है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड को बोलते हैं, HCOOH। मैंने कहा आप कौन, भाई साहब बोले हम हैं फॉर्मल्डिहाइड। मैंने कहा आपको ही बोलते हैं मीथेनल, हाँ सर हमको ही बोलते हैं मीथेनल। हमने कहा सही बोलो सर, आप देख लें मम्मी कसम हमें ही बोलते हैं। हमने कहा क्यों सर, मेरे पास एक कार्बन है, हाँ सर, तो हम मीथेन है, हाँ सर। एल्डिहाइड CHO को अल बोलते हैं, ई रिप्लेस करके 1 पे अल लगा दो तो मीथेन बना लिया, मीथेनल ही तो बोलेंगे सर, और क्या बोलेंगे, आप भी मजाक करते हैं सर। मैंने कहा नहीं यार पूछ रहे थे हम, तुम नाराज हो रहे हो। इससे कहाँ पहुंचना है सर, हमें इथेनॉल में पहुंचना है। मैंने कहा इथेनॉल भैया कैसे होते हो, इथेनॉल ने कहा 2 कार्बन का एल्कोहल होता है सर, इथेन की ई रिप्लेस कर देंगे, यहाँ सॉरी यहाँ से हमारे पास CH3 का जगह क्या आ जाएगा, इथेनॉल तो जानते हैं, इथाइल एल्कोहल को ही बोलते हैं ना, मैं क्या समझा रहा हूँ।
तो यहां पे मेरे पास मीथेनल ये है और ये इथेनॉल में जाना है। मैंने कहा बताओ कैसे पहुंचे? आपने कहा सर ये कार्बोनिल है। हाँ, आपने कार्बोनिल के लिए हमें गिरगनार्ड रीजेंट से बताया है। मैंने कहा हाँ, गिरगनार्ड इसमें एक कार्बन है, इसमें कितने 2 कार्बन है। हाँ, तो एक कार्बन गिरगनार्ड रीजेंट के लिए ले लो। मैंने कहा कैसे? सर देखो हम आपको सिखाते हैं। मैंने कहा सिखाओ। सर यहाँ पे CH3MgBr लो। मैंने कहा अच्छा, तो क्या होगा? सर अब तो आप बन रहे हैं। मैंने कहा बताओ तो कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस कार्बोनिल टूटेगा सर, माइनस यहाँ प्लस। मैंने कहा बहुत अच्छे, फिर तो सर आप यहाँ से यहाँ पहुंच ही जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर तो आपने कहा अब देखते हैं यहाँ पे सर CHH यहाँ पे है, ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा MgBr और सर यहाँ पे आ जाएगा CH3। मैंने कहा ठीक, अपोजिट चार्ज आपने जोड़ लिया। आपने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया। अब आपने फिर उसके बाद सर अब क्या हाइड्रोलिसिस कर दें? मैंने कहा हाइड्रोलिसिस कर दो। हाँ, एसिडिक मीडियम में आपने हाइड्रेशन कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा सर? ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे OH माइनस। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर ये पार्शियल प्लस है, ये पार्शियल कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा होता है? ऑक्सीजन में नेगेटिव। तो इसलिए ऐसे करके हमने जोड़ दिया इनको। मैंने कहा फिर क्या सर? इनको जोड़ने के बाद देखेंगे तो ये H, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3। मैंने कहा हो ये तो बना ही नहीं, ये तो कुछ और बन गया। आपने कहा सर ये गलती मत करो, आपसे ये गलती तो हम महसूस ये तो गलत बात है सर, आप इसको नहीं पहचान पा रहे, ये वही है। हमने कहा पक्का? आपने कहा हाँ। हमने कहा दिखाओ। आपने कहा सही से अरेंज कर दो। मैंने कहा देखते हैं, ये CH3। मैंने कहा हाँ। फिर ये C पे 2H, आपने कहा CH2। मैंने कहा ये OH। हाँ, तो ये क्या है? इथेनॉल। मैंने कहा अभी यार तुमने तो बना दिया यार। ठीक है, तो वही है, करेक्ट है, आप सही हैं। ठीक है, चलो आपसे हमने सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा फिनॉल टू फिनाइल इथेनॉएट। मैंने कहा फिनॉल ने कहा हम ऐसे होते हैं। हमने कहा अच्छा हाँ। मैंने कहा इथेनॉएट तुम कैसे होते हो? इथेनॉएट ने कहा फिनाइल इथेनॉएट है ना। देखो फिनॉल तो ये है, फिनाइल इथेनॉएट का मतलब PHO डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं फिनाइल इथेनॉएट। ऑएट क्यों आया? COOR को बोलते हैं क्या बेटा? एस्टर। और एस्टर के लिए क्या आता है? ऑएट। क्या आता है? ऑएट। अच्छा, अब यहां पे मेरे पास ये बनाना है अपने को। क्या बनाना है? ये तो कैसे बना सकते? तो आपने कहा ये PH और O तो यहां तक नजर हमें आ रहा है, CH3CO ग्रुप आ जाए, ये किससे मिल सकता है? सर CH3COCl से रिएक्शन करा दें हम। मैंने कहा किसकी प्रेजेंस में? सर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में लुईस एसिड। तो मैंने कहा क्या होगा? सर कुछ तो होना चाहिए, ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा सर यहाँ प्लस। मैंने कहा फिर सर ये तो एसिडिक नेचर का होता है तो ये माइनस प्लस। मैंने कहा फिर सर ये आपस में जुड़ जाएंगे। मैंने कहा क्या होगा? सर HCl बार हो जाएगा। और फिर क्या होगा? सर यहां से हमारे पास फिनॉल का ये फिनॉक्साइड माइनस वाला पार्ट और इसके C प्लस के साथ जुड़ेगा और यहाँ पे CH3। तो ये तो सर बन गया भाई, PH ही तो ये है, यही तो है फिनाइल इथेनॉएट। और इसी को बेटा क्या और बोलते हैं? बोलो बोलो। फिनाइल एसीटेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये CH3COO माइनस और ये फिनाइल, तो फिनाइल एसीटेट भी बोल देंगे इसको। ठीक है सर, और कोई तरीका? मैंने कहा हाँ, इसी तरीके से आप एस्टिक एनहाइड्राइड को भी लेके चल सकते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टिक एनहाइड्राइड इन एसिडिक मीडियम। क्या होगा? सर यहां से भी एस्टाइल ग्रुप मिल जाएगा माइनस प्लस। हाँ, ये H प्लस इसके साथ CH3CO माइनस निकल जाएगा, जैसे इसमें HCl निकल रहा था, और ये CO CH3 ग्रुप इसमें जोड़ देंगे, भाई मिल जाएगा। आपने कहा हाँ सर मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट 68 पे है, सो हाउ विल सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल बाय द रिएक्शन ऑफ सुइटेबल गिरगनार्ड रीजेंट ऑन मीथेनल। मीथेनल अभी बताया था, फॉर्मल्डिहाइड को ही बोलते हैं। हाँ सर, कह रहा है कि सुइटेबल गिरगनार्ड रीजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराएं कि हमें ये एल्कोहल मिल जाए। मैंने कहा अच्छा, CH3 CH CH3 CH2 OH। पहली बात तो यह है कि गिरगनार्ड के साथ अंडरस्टूड होता है कि सेकंड स्टेप में
हाइड्रोलिसिस होगा ही होगा। ये अंडरस्टूड है, बताया है मैंने आपको। अच्छा, मैंने कहा कैसे सिलेक्ट करोगे कि ये अगर मेरे पास HC डबल बॉन्ड OH है तो यहां R क्या रखा जाए। मैंने कहा इसमें कार्बन कितना है, आपने कहा एक। मैंने कहा यहां कितने हैं, आपने कहा अगर एक ये रख दें, क्योंकि यहां पे बॉन्ड क्लीवेज होता है तो इसके पास O के पास H फाइनली आता ही, तो ये कार्बन तो हमें मान लो OH वाला मिल जाएगा, तो ये वाला R से हमें मिलना चाहिए, मतलब R ये होना चाहिए हमारे पास। हमने कहा चलिए R को कैसे पहचाना, ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इसके पास OMgX आएगा। हाँ, उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोलिसिस के दौरान फिर से O के पास H आ जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये CH2 है, तो ये CH2O वाला हिसाब किताब है। तो ये एक कार्बन इसमें इधर हटा दो तो कितना बचा मेरे पास, CH3CH आइसोप्रोपाइल ग्रुप बचा। तो हम इस तरीके से लेके चलेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, आपने कहा अच्छा आइसोप्रोपाइल मतलब ये वाला पार्ट, CH3, हाँ CH3, ठीक है। अरे बोलो, अच्छा अब यहां पे ये आइसोप्रोपाइल, इसके साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेके चल रहा हूं मैं, कोई भी X ले लो, है ना। अब यहां पे ये, तो इसकी रिएक्शन करने पर क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, ये क्या दे देगा सर, यहाँ HO के साथ MgBr, इतनी बार से करा चुके हैं कि आप जान चुके होंगे अब क्या होना है, ये प्लस ये वाला पार्ट माइनस और ये अपोजिट जोड़ दो, तो यहाँ से हमारे पास इस कार्बन पे क्या है, ये माइनस वाला इस कार्बन पे आएगा तो आइसोप्रोपाइल आ जाएगा, इस CH पे CH3 और CH3। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा देंगे, मैंने कहा करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दे, तो हाइड्रोलिसिस कराते ही आपको ये अल्कोहल चमकने लगेगा भाई। यहाँ पे ये H प्लस, ये OH माइनस, क्योंकि ये माइनस प्लस वाला हिसाब किताब होता है, तो यहाँ पे मेरे पास ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ HCH, ये OH, यहाँ पे CH3 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे MgBr के साथ OH है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड या ब्रोमाइड, और यही इसी एल्कोहल को सही से रखो, तो ये क्या है, इधर वाले R को मैं लिख रहा हूँ पहले, तो ये CH3 CH3, इस ग्रुप से ये C जुड़ा हुआ है, हाँ इस C पे 2 H हैं, दोनों H, इस पे एक OH है, ये OH। आपने कहा सही है, यही तो बनना था, बोलो यही तो है ये। हाँ, तो सुइटेबल हमारे पास मीथेनल के साथ क्या पूछा था हमसे, गिरगनार्ड रीजेंट, मीथेनल के साथ गिरगनार्ड रीजेंट, तो बताओ गिरगनार्ड रीजेंट कौन सा है, तो ये क्या है आइसोप्रोपाइल, तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, और ये पीछे मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो मैग्नीशियम हैलाइड कोई भी ले लो, मैग्नीशियम, बोलो यही पूछा ना गिरगनार्ड, हाँ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये फाइनल अपने पास आंसर RMgX पूछा था कौन सा होगा, तो ये वाला RMgX होगा, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, उसको अलग से भी बता देना गिरगनार्ड रीजेंट कौन सा, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर से अरे नहीं भाई ये अलग है, ये ईथीन से क्या बनवा रहा है, ये ईथीन से इथेनॉल है। अभी तक जो हम कर रहे थे वो एल्कोहल से एल्कीन था, अब की बार एल्कीन से एल्कोहल है, ये भी हम एक बार कर चुके हैं। एक बार जल्दी से देखें, मैकेनिज्म है तो एक बार स्टेप फिर से बता दे रहा हूं मैं, स्टेप फर्स्ट, ठीक है ध्यान रखना। अभी तक हमने एल्कीन एल्कोहल से एल्कीन फॉर्मेशन किया, अब एल्कीन से एल्कोहल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है स्टेप फर्स्ट में, बताओ जल्दी से। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहां पे हमारे पास प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। क्या मतलब हुआ सर, देखें जल्दी से।
इथीन है CS2 डबल बॉन्ड CS2, हाँ हाइड्रोनियम, ये दोनों मिलकर क्या करेगा, ये इसके साथ जुड़ के क्या करेगा, H2O प्रोटॉन के साथ ट्रीटमेंट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन को हम इस तरीके से थोड़ा समझने के लिए लिख ले रहे हैं, ये हाइड्रोनियम आयन है। हाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस तरीके से, यहाँ से H+ लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा ऐसे। अब जिस बच्चे को कम आता है थोड़ा सा, उस वजह से ऐसे भी देख सकता है, ठीक है। जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है सर वो ऐसे देखें, कैसे देखेंगे सर, आप देखें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये बॉन्ड ऐसे टूटे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या होगा सर, क्या होगा। मैंने कहा देखो भाई, ये माइनस वाला इस H+ को लेगा, हाँ, और इस प्रोटॉन को लेने के लिए इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जिससे ये न्यूट्रलाइज हो जाए। हाँ सर, ऐसा होने पर प्यारे यहाँ पे इसके पास H आ जाएगा, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा सर CH3, ये क्या रह जाएगा CS2, इस पे क्या आ जाएगी डिफिशियंसी, ये क्या बन गया कार्बोकेटन, और कौन बाहर गया सर H2O। तो मैंने कहा इसमें कार्बोकेटन बन गया, रीअरेंजमेंट चेक कर लेना, बट तुम्हारे स्टैंडर्ड पे यही है 2 कार्बन का, तो इसमें तो यही बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटन बन गया। सेकंड स्टेप में चलेंगे, आपने कहा ठीक है सर। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, मैंने कहा खुद बताओ सर, ऐसा लगता है कि वाटर दिखाई दे रहा है, मैंने कहा हाँ, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दें, मैंने कहा करा दो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। मैंने कहा तुम तो समझदार हो, इसी का इसी पे अटैक करा दो। आपने कहा हाँ सर, पढ़ते किससे हैं, मैंने कहा किससे सर, आपसे, स्पार्टन सर से। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो तुम्हें सही है, चलना भी चाहिए ऐसे। फिर सर क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे करेगा, लॉन पेयर इस पे 2-2 होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ पे, हाँ क्या करेगा सर दिखाएं, यहाँ देखें क्या करेंगे, CH3 CH2 इस पर डिफिशियंसी, 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन ने ये लॉन पेयर डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, और 2 H थे, इस पर डिफिशियंसी ऐसे करके आ जाएगी क्योंकि इसने अपने लॉन पेयर डोनेट की है, इसकी डिफिशियंसी दूर हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। हाँ, अब क्या करेंगे सर, स्टेप 3 में पहुंचेंगे। मैंने कि स्टेप 3 में क्या होगा, मैंने कहा क्या होगा सर, ये मुझे लग रहा है कि अगर ये H छुपा लो तो ये एल्कोहल है। मैंने कहा हाँ, तो एक H लगा दी, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। मैंने कहा हाँ, इसमें से प्रोटॉन निकाल दो। मैंने कहा तो क्या बोलेंगे सर, इसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। मैंने कहा डीप्रोटोनेशन क्या मिलेगा, टू फॉर्म एल्कोहल। मैंने कहा एल्कोहल कौन सा मिलेगा सर, जिसकी रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा बनाओ, ठीक है सर। यहाँ पे मेरे पास CH3 CH2OH, ये प्लस, यहाँ से डीप्रोटोनेशन करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन ये न्यूट्रलाइज होने के लिए इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अनस्टेबल था तो ये परेशान हो रहा था। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा सर, CH3 CH2OH। मैंने की कौन सर, इथेनॉल, 2 कार्बन की एल्कीन थी, ईथीन, तो ईथीन का ही करस्पॉन्डिंग क्या मिला मुझे, एल्केन। जो एल्कीन लेंगे उसी का करस्पॉन्डिंग एल्कोहल मिलता है, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ध्यान करके जाना। अभी तक हम लोग एल्कोहल से एल्कीन बना रहे थे, अब एल्कीन से एल्कोहल बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा, अकाउंट द फॉलोइंग। मैंने कहा बोलो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वॉलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। हमने कहा अभी हम पीछे बता के आए थे 69 के फर्स्ट का ए। बोलो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, अभी मैंने बताया था, ये सेम क्वेश्चन है आपके पास, पीछे कराया था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो मोर वॉलेटाइल होता है। बोलो बोलो बोलो, हाँ ये देखो अपने सामने, ये आ गया, ये है नहीं, ये वही तो है। हाँ, किस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये 65 का सेकंड पार्ट है। तो हम यहाँ से आपको इस तरीके से बोलते हैं कि भाई साहब ये 65 का सेकंड पार्ट है। $65 का सेकंड पार्ट है। अच्छा, यहां पे 65 का सेकंड पार्ट सेम एज
जितनी देर में देखा ना हंसी है भाई, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा बनती है, मोर वोलेटाइल होता है, उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वेपर प्रेशर कम होती है, वो लेस वोलेटाइल होता है। कौन? पैरा नाइट्रोफिनॉल। बी पार्ट की ओर चलेंगे। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद सोडियम मिथॉक्साइड गिव्स ये इंस्टीड ऑफ, अच्छा पहले तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाओ CH3CCH3 यहां पे किसके साथ, सोडियम मिथॉक्साइड, मैंने कहा वो भी बनाओ, ये बन गया सोडियम मिथॉक्साइड गिव्स। देखते हैं, सबको पता है क्या सर ये कैसा है सर, टर्सरी एल्काइल हलाइड है और टर्सरी एल्काइल हलाइड में एलिमिनेशन डोमिनेट करता है। ये अंकल बेस की तरीके से काम करेंगे और बेस का काम प्रोटॉन को लेना होता है, किसी एक हाइड्रोजन को ये यहाँ से उठाएंगे और इसको मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ। बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के यहाँ ले जाएगा, लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा, Cl माइनस इस Na के साथ NaCl बहाल कर देगा और यहाँ से इस तरीके से ये H+ लेते हुए ये मीथेनॉल बन जाएंगे। ये मीथेनॉल बना लिए, CH3O ने H को लिया, ये यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे तो इसके साथ साथ CH3C और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है जिसको मैं इधर दिखा दे रहा हूँ। क्या मिल गया, 1 2 3 2 मिथाइल, क्या मिल गया, 2 मिथाइल प्रोपीन मिल गया, प्रोपीन मिल गया। मैंने कहा हाँ यही बता रहा है। इंस्टीड ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, भैया ईथर क्यों मिलेगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। वो कह रहा क्यों नहीं होगा, मैंने बताया था इन केस ऑफ या तो सेकेंडरी या टर्सरी एल्किल हलाइड होते हैं, या टर्सरी है तो इन केस ऑफ टर्सरी एल्काइल हलाइड क्या बोलोगे, एलिमिनेशन डोमिनेट ओवर सब्स्टिट्यूशन, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अगर यहां पे ये सेकेंडरी या टर्सरी होता तो यहां सेकेंडरी टर्सरी है तो एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन मतलब ये बेस की तरीके से बिहेव करता है। और अगर यहां पे प्राइमरी एल्किल हलाइड होता, अगर प्राइमरी एल्किल हलाइड होता तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, एल्कोक्साइड फिर चाहे कैसा भी हो। तो अगर ये प्राइमरी है तो विलियमसन सिंथेसिस ईथर से ROR बनता था। ध्यान करो, पीछे बता के आया था कि प्राइमरी एल्किल हलाइड होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा ये टर्सरी एल्किल हलाइड दे रही है तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन की जगह पे एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाता है, इस वजह से ऐसा होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। बोलो यस और नो, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना प्यारे, है ना। चले इतना आपका आंसर हुआ, अच्छा सवाल है, पढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द, बेटा रीमर डीमर कितनी बार करोगे, कितनी बार करोगे बताओ। फिनॉल, हाँ सर बोलो रीजेंट, अब तो आपको याद होगा, क्लोरोफॉर्म बेस और यहाँ पे हीट, सेकंड यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, मतलब एसिडिफाइड कर देंगे। उसके बाद क्या मिल जाएगा सर, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्या बोलते हैं ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, सबको पता है, ठीक है। चलो बी बताओ, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल है। अब फीडल क्राफ्ट जो है वो फिनॉल का है, लिखा तो है ऊपर। तो फिनॉल क्या होता है प्यारे, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल, ये फिनॉल, इसका एल्काइलेशन कराओगे तो एल्किल हलाइड की रिएक्शन करा दो, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या काम करता है सर, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। मैंने कि क्या मिलेगा सर, मिथाइल कार्बोकैटाइन। मैंने कहा अच्छा ये क्या है सर, ये +M है। मैंने कहा कैसा होता है सर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मैंने कि अब क्या मिल जाएगा सर, फिनॉल के ऑर्थो पे मिथाइल लगा देंगे और इसके पैरा पे मिथाइल लगा देंगे। मैंने कि नाम बताओ सर, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। मैंने कहा 2 मिथाइल फिनॉल, हाँ इसका नाम 4 मिथाइल फिनॉल। मैंने कि दोनों में से बताओ मेजर कौन सर, ये मेजर ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये माइनर। मैंने कहा इसका एक कॉमन नेम बताओ
आपने कहा फिनॉल में मिथाइल लगा ऑर्थो पे 1-2 पोजीशन पे, तो ऑर्थोक्रीसॉल हमने कहा था। हाँ, ये 1-4 पे लगा, हाँ, तो इसका नाम पैराक्रीसॉल भी कहते हैं। ध्यान है, क्रीसॉल आ चुका है आपके में। आगे, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनॉल। बेटा इथेनॉल और फिनॉल में देखो, सबसे पहली बात कि इथेनॉल ये है, फिनॉल ये है, इनको डिस्टिंग्विश करना है तो कौन से टेस्ट से कराएं, कौन से टेस्ट से करा दें? चलो एक आसान जो आप पढ़ चुके हो, आपने इसका ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ा है। हाँ सर, एक्वस है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, एक्सिस में होता है। हाँ सर, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बना लेता है, तो यहाँ पे OH के 2,4,6 पे ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है। मैंने कहा होता है, हाँ सर। अच्छा, जबकि यहाँ पे इथेनॉल ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है, नो रिएक्शन, तो आप लिख देंगे फिनॉल, फिनॉल गिव्स क्या, ब्रोमीन वाटर टेस्ट टू गिव white PPT precipitate of 2,4,6 tri bromophenol while ethanol does not give ब्रोमीन वाटर टेस्ट या डज नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, अच्छे से। अच्छा, बच्चे ने कहा सर कोई और बताओ। मैंने कहा फिनॉल FeCl3 टेस्ट भी देता है, वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। हाँ, ये इथेनॉल ये टेस्ट नहीं देता है, ये इथेनॉल है, ये फिनॉल है। फिनॉल FeCl3 टेस्ट देगा, इथेनॉल नहीं देगा। सर ऐसा बताओ, इथेनॉल दे दे फिनॉल ना दे। मैंने कहा देखो, इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, इकलौता ये एल्कोहल होता है प्राइमरी एल्कोहल जो आइडोफॉर्म देता है, इकलौता है प्राइमरी एल्कोहल। ध्यान करो, क्यों दे देगा जबकि फिनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? सर क्यों दे देगा? सर हमें पता है कि जब ऑक्सीडाइज करने आएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल सबसे पहले ऑक्सीडाइज होके क्या देगा, एक बार सिंगल बार एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या मिल जाएगा अपने को, CH3CHO, मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन मिलते ही आइडोफॉर्म दे जाएगा, आइडोफॉर्म के साथ साथ क्या मिल जाएगा, सोडियम फॉर्मेट मिल जाएगा। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, जबकि फिनॉल ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो बहुत सारे टेस्ट है, अभी जो आपने पढ़ रखा उसमें से बताया मैंने। ठीक, नेक्स्ट कह रहा, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग फिनॉल टू एनीसॉल, फिनॉल टू एनीसॉल। अच्छा देखते हैं भैया, चलते हैं फिनॉल टू एनीसॉल। फिनॉल क्या है? आपने कहा सर फिनॉल होता है ऐसा। मैंने कहा सर आप कैसे होते हैं? एनीसॉल ने कहा कि हमको ना मिथॉक्सी बेंजीन भी बोलते हैं। हमने कहा अच्छा, अभी पीछे सर एक क्वेश्चन में आपने बताया भी है हमें। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तुमसे तुम कैसे पहुंचेंगे सर? H की जगह CH3, मतलब हमें यहां से सबसे पहले एसिड बेस करा दो, NaOH के साथ करा दो। सर उससे क्या होगा? मैंने कि एसिड बेस कराओगे Na प्लस OH माइनस O प्लस O माइनस H प्लस, तो यहां से क्या होगा सर आप खुद बताएं। HOH यहां से वाटर निकल जाएगा, हाँ, और यहाँ पे O माइनस Na प्लस आ जाएगा। हाँ सर, ये तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया ना। मैंने कहा सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। हाँ, तो अब क्या करें? मैंने कहा अब कुछ ना का विलियमसन सिंथेसिस ईथर लगा दे। CH3Br लिया बेटा, CH3Br, और ये एल्कोक्साइड हो गया। ये क्या है सर? प्राइमरी। ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर देंगे सर? विलियमसन सिंथेसिस ईथर। क्या होगा? ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहाँ से Br माइनस जाएगा, यहाँ से NaBr बार हो जाएगा, और इस तरीके से ये हमें ईथरी तो है, ये R मतलब ये डिफरेंट एराइल है, ये एल्काइल है, तो मिक्स्ड ईथरी तो है ये। तो ये कौन सी रिएक्शन करा दी यहाँ? विलियमसन। बोलो यस सर नो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास। अगला कह रहा है इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल। मैंने कहा इथेनॉल क्या होता है? आपने कहा CH3CH2
OH, मैंने कहा प्रोपेंटुऑल, आपने कहा CH3 CHOH CH3, ये प्रोपेंटुऑल है। मैंने कही सर आप बताओ कैसे हुए। उन्होंने कहा साहब इसके पास 2 कार्बन है, हाँ हमारे पास 3 कार्बन की चेन है। मैंने कहा हाँ, तो कार्बन तो बढ़ना है, ऊपर से हम सेकेंडरी एल्कोहल हैं। हम कैसे हैं? सेकेंडरी एल्कोहल हैं। मैंने कि तुम कहां से और तुम क्या हो? सर हम प्राइमरी एल्कोहल हैं। मैंने कहा गजब, क्या करें सर? हमें अगर एल्डिहाइड तक पहुंचा दिया जाए तो एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन होने पर हमें क्या मिलता है? फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अदर एल्डिहाइड हमें सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड क्या देता है? प्राइमरी एल्कोहल। तो हमें अदर देन अगर फॉर्मल्डिहाइड बनाया जाए कोई एल्डिहाइड जो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर हो तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल देने में आसानी होगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा तुमसे पहले मैं एल्डिहाइड बनाता हूं। इन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा कैसे क्या? हम तुम्हारा ना ऑक्सीडेशन करा दे रहे हैं मुआ की प्रेजेंस में। मुआ ले लिया, क्या काम करेगा सर? इतने ग्रुप को CHO में ले जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा अब आ गए? आपने कहा हाँ CHO बन जाता है। मैंने कहा ठीक है, मुआ के साथ ऑक्सीडेशन हो गया तुम्हारा, आप एल्डिहाइड बन गए। एल्डिहाइड ये कौन, क्या फॉर्मल्डिहाइड है? नहीं सर ये एस्टेल्डिहाइड है। अच्छा सेकेंडरी अल्कोहल दोगे? हाँ देंगे। कब देते हो? सर जब हमें ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करा दो। मैंने ग्रिग्नार्ड में क्या होता है? सर हमें कार्बन भी बढ़ाने, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन, हम में अभी भी 2 कार्बन है। मैंने कहा तुम में अभी भी 2 कार्बन है? इन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा ग्रिग्नार्ड रीजन कौन सा लें? इन्होंने कहा 1 कार्बन वाला ले लो। मैंने कहा CH3 MgBr ले लें? कहा हाँ, क्योंकि 2 हमारे पास 1 इसके पास, टोटल 3 मिल जाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छे। तो क्या होगा सर? ये तो आप पीछे बता चुके हैं, यहाँ पे ये अटैक करके माइनस प्लस, इस पे माइनस, ये प्लस जोड़ दो। हमने कहा जुड़ जाओ। इन्होंने कहा ठीक है। तो ये क्या मिल गए? CH3C, यहाँ पे O माइनस के पास हो गया MgBr, और ये आ चुका अपने पास, यहाँ पे आ चुका है अपने पास मिथाइल, और ये आ चुका H। फिर आपने कहा सर हाइड्रोलिसिस भी कराया जाता है। मैंने कहा करा दो। आपने कहा हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होके इस पे H प्लस, इस पे OH माइनस, तो यहाँ से मिलेगा CH3 CH, यहाँ से CH3, यहाँ से OH, और साथ में सर MgOHBr आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास इसी को हम सही से अगर लिखें तो ये CH3, इस C, ये CH3 इधर है, हाँ इस C पे एक H है, हाँ तो ये CH इकट्ठा कर दिया और उस पे OH लगा, हाँ तो यही तो मेरे पास यही बन गया। मैंने कहा हाँ ठीक है। पहले हमने मुआ से इसको एल्डिहाइड तक ले गए, फिर ग्रिग्नार्ड रीजेंट और हाइड्रोलिसिस करा के इसको सेकेंडरी एल्कोहल तक ले गए। बोलो यस और नो? अच्छा है ना? बोलो नेक्स्ट। ये बेटा हो चुका है कईयों बार रिपीट, सेम एज क्वेश्चन 51, 54, 61 का सेकंड, 64 का फर्स्ट। तो ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ठीक है, ये आपका हो चुका है। फिर भी एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं। प्रोटोनेशन किया आपने यहाँ पे, और आपने क्या कर दिया, ये CH3 CH2 यहाँ पे OH2 प्लस बनाया, और उसके बाद आपने यहाँ से वाटर रिलीज करके यहाँ से कार्बोकैटायन बना लिया, और कार्बोकैटायन बनते ही यहाँ से डीप्रोटोनेशन कर दिया, और यहाँ से CH2 CH2 बन गया। ठीक है, ये कई बार कर चुके हैं। ठीक, 443 पे डिहाइड्रेशन होता है, एल्कोहल से एल्कीन बनता है। Why phenol undergoes इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर इजीली देन बेंजीन? भैया फिनॉल कहां है? सर ये है। बेंजीन कहां है? सर ये है। मैंने कि इलेक्ट्रोफाइल कोई यहां रखा हुआ है, हाँ सर। ये कह रहा है ये मोर इजीली कर रहा है देन बेंजीन, मतलब कर दोनों रहे हैं। तो वजह है ना, इसके पास एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ नेगेटिव चार्ज लाएगा, वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर लेगा, यहाँ पे ऐड करा देगा। जबकि यहाँ पे इसको अपने रिंग को, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब करा के इस इलेक्ट्रोफाइल को ये गेन कर पाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि फिनॉल क्या करेंगे इसमें, इन फिनॉल OH कैसा होता है, प्लस M, तो इन फिनॉल प्लस M इफेक्ट
पॉजिटिव म्यूमेरिक इफेक्ट है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। एक्टिवेट किसको कर देता है? बेंजीन रिंग। मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो पैरा पे आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कर देता है एट ऑर्थो पैरा। तो प्लस एम इफेक्ट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, दैट्स वाई सो रिएक्टिविटी increases towards, बोलो, towards electrophilic substitution reaction, ठीक है। देन बेंजीन की कंपेरिजन में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये था इसकी कहानी। मतलब यहां पे इसको अपनी एरोमेटिसिटी पहले लॉस करानी पड़ेगी, देन रेजोनेंस के दौरान इसको एरोमेटिसिटी रीगेन करानी पड़ेगी। और यहां पे ये सिंपल सी प्लस एम की वजह से ये लॉन पे डोनेट करके, ये इस पे डोनेट करके यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तुरंत क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेगा। यहाँ मतलब सीधी सी बात है, ये रिंग को एक्टिवेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा बढ़ा देता है। तो यहाँ पे इसके एक्टिवेशन इफेक्ट की वजह से, किसके, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप के एक्टिवेशन इफेक्ट की वजह से रिंग एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से यहां इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बजाय बेंजीन में। प्यारे, अब हाँ यहीं तक है सारे PYQ। इसमें भी हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर के भी कवर कर लिए। थोड़ा वीडियो लेंथी हुआ पर ठीक है, समय भी कम बचा हुआ है तो क्या करें, पार्ट 4 इसमें भी बन गई अपने पास। तो सारे आप देखेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं घर पे, सारे PYQ हमने कंप्लीट कर लिए हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के। तो आपने, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी हुई और आपने काफी समय दिया, इसलिए आपको हम तहे दिल से क्या कहना चाहेंगे, थैंक यू कि आप हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बस घर पे स्वस्थ मन से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर आएगा, बताओ किसका आने वाला है। अब चैप्टर क्या आएगा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, जो ऑर्गेनिक का सबसे हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर है। तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम लोग करने वाले हैं। तो बस स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।